हेलो बच्चों। राधे राधे। क्या हाल चाल? कैसे चल रहा है लोगों की पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? रजाई में तो नहीं घुसे हुए हैं? ठंडी का मौसम है तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए कि बोर्ड पेपर भी आपके पास में है, ठीक है ना? तो आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। टॉपिक का नाम क्या है आपको दिख ही गया होगा सामने, स्टैटिक्स। और आपको ये पता चल गया होगा मैं पढ़ना क्या क्या है इसमें, मीन, मीडियन, मोड और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड के बारे में हमको पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे इसी में, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपके सामने खड़े हुए हैं इन सब टॉपिक को कवर करने के लिए और बहुत अच्छे से बताने के लिए भी, ठीक है ना? तो बताओ, चालू करें टॉपिक। पहले हमको क्या जानना है, ये मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। फिर रिलेशन दोनों तीनों में देख लेंगे। पहले हमको ये बताओ भैया कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। उसके बाद जाएंगे रिलेशन पे हम लोग। समझ में आया ना? तो बताओ, चालू करें। पहले मीन क्या होता है, चलो करते हैं, ठीक है ना? टॉपिक देखो जरा। सबसे पहले बात करते हैं मीन क्या होता है हमारे पास। सबको हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सबको हटाओ, इस बोर्ड सबको हटाओ। चलो, पहला टॉपिक डालो अपनी कॉपी में, मीन। शर्त पता है ना मेरी, हाथ में पेन, सामने कॉपी होनी चाहिए और कॉपी में क्या लिखा होना चाहिए, मीन। पहले आप क्वेश्चन को हमारे साथ समझेंगे, फिर आपको हम क्वेश्चन देंगे करने के लिए, क्या पहले ट्राई करेंगे उसको, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है, फिर आपको वहाँ सोल्यूशन देखना हम जैसे कराएंगे, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आपको हम ये बता देते हैं कि अगर आप मीन, मीडियन और मोड पढ़ने जा रहे हैं, मतलब स्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए इसमें। मतलब मल्टीप्लाई आपको फास्ट करना आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होंगे, लेकिन ये आपको 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म 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 आना, ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन को आराम से करिएगा ये वाले, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन लंबे लंबे आते हैं। मल्टीप्लाई अच्छे से करना होगा, डिवाइड करना होगा, ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा आराम आराम करना, ठीक है ना क्वेश्चन को? चलो देखते हैं ये मीन क्या है। सबसे पहले बताओ मीन है क्या। मीन हमारा क्या एक प्रकार का एवरेज है। क्या है? अच्छा, एवरेज भैया क्या होता है, जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि पास आपके 5 दोस्त हैं। आपके पास कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं। आपके पास नहीं, आपके 5 दोस्त हैं। उन सबके पास कुछ रुपए हैं, किसी के पास ज़्यादा रुपए हैं, किसी के पास कम रुपए होते हैं। तो हमने क्या किया कि जितने लोग थे, किसी के पास कम था, किसी के पास ज़्यादा था, फिर किसी के पास कम था, फिर किसी के पास ज़्यादा था, तो हम उन सबसे पैसा इकट्ठा करके सबको हम बराबर बराबर पैसे बांट देते हैं। सबको बराबर बराबर पैसा बांट देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज या फिर मीन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं। जैसे कि एक नंबर मेरे पास लिखा है, जैसे कि ए नाम का जो लड़का है उसके पास 10 रुपए है, बी नाम का लड़का उसके पास 5 रुपए है, सी नाम का लड़का उसके पास 15 रुपए है, डी नाम का लड़का उसके पास 20 रुपए है, और मेरे पास ई नाम का लड़का है, उसके पास मेरे पास 5 रुपए है। सबके पास अलग अलग पैसा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि सबके पास बराबर बराबर पैसा आ जाए। क्या आ जाए? सबके पास बराबर बराबर पैसा आ जाए। तो आपने क्या किया, इन सबके पैसे अपने जेब में धर लिए, नहीं धरना नहीं पैसे, तो इन सबके पैसे आपने इकट्ठा कर लिए। अच्छा, कितने पैसे हो जाएंगे टोटल मिला करके? 20, 15 और 5 20, 20 20 40, 40 और 50 और 5 55, यानी कि 55 रुपए आपके पास हो गए जेब में। इन सबके मिला करके पैसे आपने रख लिए। अच्छा, कितने लोग पैसे थे? अब पैसा सबके बांटना है ना। टोटल रुपए कितने? 55। अब सबको पैसा बराबर बराबर बांटना है। अच्छा, कितने लोगों में बांटना है पैसा? 1 2 3 4 5, 5 लोगों में पैसा आपको बांटना है। तो क्या 5 से कर दें डिवाइड, तो सबके हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा? 11 11 रुपए। अगर मैं इसको 11 रुपए दे दूं, इसको 11 रुपए, इसको 11 रुपए, इसको 11 रुपए और इसको 11 रुपए, जरा चेक करें, क्या सबके पास बराबर बराबर पास पैसे हैं कि नहीं है? एकदम सही बात है। इसके पास भी 11 रुपए हो गए, 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 इसके पास भी क्या हो गए? 11 रुपए इसके पास हो गए। तो ये होता है मीन, या फिर ये होता है एवरेज, यानी कि पैसे को बराबर बराबर बांटना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। समझ गया ना? यानी कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम है, सबसे इकट्ठा कर लिया और सबको बराबर बराबर पैसा बांट दिया हमने। ना 1 रुपए कम, ना 1 रुपए ज्यादा। इसको हम लोग कहते हैं मीन। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता चला एक, जरा दिमाग लगाइए अपना, क्या फॉर्मूला है, क्या बनना है? अगर मुझे मीन निकालना है ना,
या फिर मुझे एवरेज निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड कर ले हम लोग, सबको क्या कर ले, ऐड कर ले, और नीचे जितने नंबर है हमारे पास, जितने बने हुए लड़के थे हमारे पास, कितने लड़के थे 5, तो नीचे 5 से डिवाइड करा दिया हमने। यानी क्या यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ रुपए हमको कर रहे हैं, सम ऑफ रुपए यानी सम ऑफ जितने रुपए थे हमारे पास अपॉन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने हमारे पास दोस्त थे, कितने दोस्त थे 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो आपको कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या, यही, हाँ एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपके पास लोग हैं सबको जोड़ दिया जाए, अब कितने लोग थे अपॉन में कर दिया जाए। जैसे सब कितने, सबके पास कितने पैसे थे 10, 5, 15, 20 और 5, सबको हमने जोड़ लिया, कितना आ गया 55। अच्छा कितने लोगों में, कितने लोग थे 5 लोग, तो 5 से हमने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। ये है मीन का फार्मूला। तो जब अपनी कॉपी में लिखे मीन का फार्मूला क्या होता है, हाँ मीन का फार्मूला क्या बनेगा, जल्दी लिखें अपनी कॉपी में, क्या है, सम ऑफ डाटा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा का सम कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या होगा, डाटा होगा, हमने क्या कहा, सम ऑफ डाटा अपॉन में, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, यानी कितने नंबर हैं, कितने हमारे पास नंबर हैं, नंबर ऑफ डाटा, हमारे पास कितने यहाँ पे नंबर हैं। तो ये आपका फार्मूला बना है मीन का, जो बेसिक फार्मूला होता है। समझ गए ना आप लोग, तो जरा इसको बता दें क्या, तो अपनी कॉपी में ये फार्मूला लिखें जल्दी से कि मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, यानी कि जितना हमारे पास डाटा है ना उन सबका सम कर लिया जाए और कितने नंबर ऑफ डाटा है उनको अपॉन में कर दिया जाए, है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि अपॉन में n, ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ डाटा हो गया, सम ऑफ द डाटा। अच्छा डाटा हमने मान लिया एफ एक्स, क्या मैंने मान लिया एफ एक्स, इसको हम लोग समेशन करते हैं, समेशन क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। और मीन, मीन का सिंबल क्या होता है, जैसे कि एक्स है तो हम एक्स बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इन सबको हटाओ भी तुम यहाँ पे, अब यह सीधा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, मजा आती है ना। जरा इसको हटा दें क्या, एक सेकंड के लिए, एकदम सही बात, इसको हटा देते हैं। जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ डाटा। डाटा का हमको क्या पता करना है, मीन, ये डाटा दे जरा, डाटा हमारे पास है 3, 5, 8, 9, 6, 4 और 1, और यहाँ पे आप 2 भी जोड़ दो जरा, 2 हमने कर दिया। इन सब का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। जरा कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला बताएं, क्या बताया, मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। जरा सबका सम करें आप, मतलब कि 3 + 5 + 8 + 9 + 6 प्लस में 4 प्लस में 1 और प्लस में 2 अपॉन में, अच्छा कितने नंबर ऑफ डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ डाटा है। आप सबको जरा जोड़े, जरा कितना जल्दी है, जल्दी बता जोड़ करके कमेंट बॉक्स में। 5 3 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 6 31, 31 और 4 मेरे पास 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38, तो 38, 38 अपॉन में 8। जरा इसको जरा सॉल्व करें, कितने किससे हम लोग काट लें, इसको 2 से काट लेते हैं क्या, 4 2 8 और 19 2 हमारे पास 38, तो 19 अपॉन में 4, जरा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर पॉइंट में आएगा हमारे पास, यानी कि 4 पॉइंट, देखो 4 4 जा 16 हो गया, 16 यहाँ बचा हो गया, तो 3 कैरी बचा, पॉइंट लगाया मैंने, 0 बढ़ाया तो कितने पास 7 बार चला जाएगा, 7 को 28 2 और 5, 4.75, ये आपका आया है मीन, ये क्या है आपका मीन। अच्छा अगर किसी को ये बात समझ में ना है तो ऐसे कर लें डिवाइड, आप 4 का डिवाइड हम लोग करा लेते हैं 19 के साथ, तो बोलो बच्चों कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 यहाँ लिख दिया, 19 में से 16 चला गया, बचा 3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 7 बार लेके जाएंगे 28 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, 5 4 जा 20। चलो मैंने कुछ इस प्रकार से आपका डिवाइड करा था, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, काफ़ी फास्ट करना।
आपको एडिशन आना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं भैया। एक क्वेश्चन और कराएं आपको क्या? हम एक क्वेश्चन और दे दें, यही दे देते हैं, इसको जरा करिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए जरा, हमको फिर से पता करना है, फाइंड द मीन। हमको क्या पता करना है? यहाँ पे मीन पता करना है। चलिए डाटा दे दें जरा आप। 10, 30, 35, 40, 25, 5, 12 और 15, ये हमारे पास वो डाटा है। जरा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, जिसको भी दिक्कत हो रही हो, लेकिन करना पड़ेगा और पेपर जो देने हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। ये बॉक्स बना दिया, कमेंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। जो मीन अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे कौन से? ग्रुप डाटा वाले, मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम आपको क्वेश्चन लिख के दिखाते तो आपको समझ में आएगा सीन है क्या, ये ग्रुप और ये हमारे पास इंटरवल वगैरह वगैरह क्या चीज़ें हैं। आपने अपने कोई देखी है ना, मेरे पास एक्स दिया है, यानी कि मेरे पास क्लास दे के रखी रहती है, मेरे पास फ्रिक्वेंसी दी जाती है, तो मुझे पूछा जाता है अर्थमेटिक मीन क्या होगा, है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई? मीन का तो चाहे अर्थमेटिक मीन का तो बात एक ही है ना। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अर्थमेटिक मीन या फिर मीन। जरा आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता है, आपको जरा समझ में आएगा। 2 मिनट क्वेश्चन मिटा देते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, देखो बच्चों, हमारे पास कुछ इस प्रकार से डाटा लिख के आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा। और ये मेरे पास क्या है? उसकी फ्रिक्वेंसी। क्या है हमारे पास? फ्रिक्वेंसी। हमको फाइंड करना अर्थमेटिक मीन, मतलब कि भाई जी मीन पता करना है मुझे। क्या पता करना? मीन पता करना है, यानी कि अर्थमेटिक मीन मुझे पता करना है। ये हम बोल रहे थे आपसे, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी, जो नीचे लिखी रहती है, यानी कि एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी, और एक्स मेरे पास क्या है? डाटा है। क्या है मेरे पास? डाटा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालने लग रहे होंगे? आप सबको आता है, उम्मीद करते हैं आता होगा, नहीं आता तो जरा सीखे हमारे साथ। सबसे पहले इस चीज को निकालना है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आपके पास कई सारे मेथड हो गए, शॉर्टकट मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। इसको लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है ना। कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस नॉर्मल चीजें हैं। देखिए जरा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना है आपको कैसे। ये कैसे लिखा है? हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, इससे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लिखें एक्स और यहाँ पे लिखें एफ। यहाँ पे क्या करेंगे? 10 लिखें, फिर 20 है, फिर हमारे पास 30 है, मेरे पास 40 है, फिर मेरे पास 50। जरा इसके सामने 6 है, 8 है, 9 है, 5 है, मेरे पास 2 है। कुछ मैंने इस प्रकार से आपके सामने लिख दिया है चीजें, ठीक। अगर आपके पास डाटा हो, मतलब कि एक्स हो, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल मतलब क्या होता है? इंटरवल चलेगा, मतलब कि 10 और 20, ये इंटरवल हो गया। यहाँ पर लोग डाटा की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका फार्मूला जो बनता है अर्थमेटिक मीन का, यहाँ लिख देते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो यहाँ फार्मूला बनेगा, वो बनेगा सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ, सम ऑफ एफ। जरा ये आपका फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट मेथड का। ये कैसा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। जरा देखिए, अगर आपके पास केवल डाटा पता हो, क्या पता हो? डाटा, और आपके पास क्या हो? फ्रिक्वेंसी हो, तब आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सम। ये साइन का है, का होता है समेशन का, मतलब कि जैसे कि हम लिख दें 1 + 2 + में 3 और + में 4। इनको जरा सम करके बता, तो उनको ऐसे लिखेंगे सम। इनका सम करना है, सबका सम करना है। कितना आएगा? 3 3 6 6 4 10, 10 आएगा। ये साइन किसका होता है? समेशन का साइन होता है, ठीक है ना। अच्छा, समेशन किसका चाहिए? एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई किससे करना है आप लोग? डाटा से। उन सबका सम चाहिए। और क्या चाहिए मुझे? फ्रिक्वेंसी का सम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रिक्वेंसी का सम चाहिए। ये वाला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। जरा देखिए, यहाँ मुझे एक्स पता है, यहाँ मुझे एफ पता है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले निकाल लें, एफ मल्टीप्लाई एक्स निकाल ले। क्या? एकदम सही बात है। मतलब देखो, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, काफी फास्ट करना। देखिए जरा, हमको एफ मल्टीप्लाई एक्स चाहिए, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई किससे? 6 से 60 आएगा। 20 का मल्टीप्लाई 8 से तो 160 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई 9 से तो 270 आएगा। 40 का मल्टीप्लाई 5 से तो 200 आएगा।
हम लोग 50 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 100 आएगा। अब फिर आपको क्या चाहिए, सम ऑफ, यानी कि एफ एक्स कर लिया, इनका सबका सम चाहिए, यानी कि इन सबका जरा सम बता दे कितना है, बताएं जरा जल्दी से, इन सबका सम कितना है बच्चों, जरा मुझे आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखो हम कैसे जोड़ते हैं, 200 और 100 हो गया 300, 300 में जरा 200 जोड़े कितना हो जाएगा 500, 500 में जोड़े 70 तो 570 आ जाएगा। अब 570 में आपको कितना जोड़ना है, 160 जोड़ना है, यहाँ लिख ले जरा, 570 में आपको जोड़ना है 160 और यहाँ पे 60 जोड़ना है, हो जाएगा 0, 6 6 12, 12 और 7 मेरे पास 19, यानी कि 19, 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 5 6 और 1 7, 790, इनका सम कितना आएगा 790 आएगा, कितना आएगा 790। अच्छा मैंने इन सब का सम तो निकाल लिया 790, और मुझे क्या चाहिए, एफ का सम चाहिए, यानी कि सम ऑफ एफ, ये एफ यहाँ रहा, इनका जरा सम बताएं कितना आएगा, देखिए जल्दी से, 6 और 8 मेरे पास 14 प्लस 9 कितना होता है 23 मेरे पास 5 कितना होता है 28 प्लस में 2 30, इन सबका सम कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। बस यहाँ वैल्यू रखी जाए, क्या इसको हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है तो आपको सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का चाहिए सम, वो भी कितना आया है 790, तो यहाँ पे 790 रखें अपॉन में। अच्छा सम ऑफ क्या चाहिए, एफ कितना आया 30, तो यहाँ रख के जरा इन दोनों को सॉल्व कर लें, 0 से 0 चला जाएगा, जरा काटें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी यहाँ चला गया, 6 3 जा 18, पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9, अप्रॉक्स इतना आंसर आ रहा होगा 26.33 अप्रॉक्स, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका, पॉइंट में कितना आ रहा है 26.333 आ रहा है। जरा जिसको समझ में ना हो डिवाइड ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, यानी कि 3 का डिवाइड कराना है मुझे 79 से, 3 2 जा 6 अपॉन 1, यहाँ 19 लिखा है, 6 3 जा 18, यहाँ पर 1 जाएगा कैरी, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9 बढ़ाएंगे, देखिए चलती जाएगी ना, चलती जाएगी ना, तुमने एग्जैक्ट आंसर मैंने ये लिख दिया है। तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि अगर मेरे पास डाटा पता है, यानी कि एक्स की वैल्यू पता है, और मेरे पास क्या पता है, फ्रिक्वेंसी पता है, यानी कि एफ की वैल्यू, तो हम लोग वहां से अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, जरा अपनी आंखें बंद करें सेकंड के लिए और हमारे साथ रिवीजन करें कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई, पहले एक्स कराएंगे, उसके बाद हम समेसन करेंगे उनका, अपॉन में क्या करेंगे समेसन ऑफ एफ करेंगे, यानी फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे हम लोग। याद हो गया ना, एक एक फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखिए जरूर, ये फॉर्मूला लिखा है ना, लिख दिया डायरेक्ट मेथड, तो फॉर्मूला आपकी कॉपी में ये होना चाहिए। अब जब रिवीजन करेंगे आप लोग ना, तो ऐसे ही रिवीजन करेंगे। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, एफ इंटू एक्स का सम करना है, अपॉन में मुझे क्या करना है समेशन ऑफ एफ करना है। ये पहला तरीका था अर्थमेटिक मीन निकालने का, जब आपको यहाँ इंटरवल नहीं पता होगा। अच्छा इंटरवल बताते हैं आपको, इंटरवल हम कह रहे हैं इंटरवल है क्या, जरा पहले आप इस प्रकार क्वेश्चन समझ गए ना, तो पहले एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लीजिए और उसको करिए ट्राई, ठीक है ना बच्चों। आपके सामने हमने एक क्वेश्चन और लिखा है प्रैक्टिस करने के लिए, इसका जरा आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरा दीजिए, आप लोग इसको कैसे करेंगे बताएं जरा। ट्राई किया, वीडियो को जरा पॉज करो, मैं हट जाता हूँ चैनल के लिए, वीडियो पॉज करो जरा, कर लिया ना, ठीक है। देखो जरा पहला तरीका क्या है, आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद, क्या है एक्स है और एफ है, यानी कि डाटा है मेरे पास और मेरे पास क्या है फ्रिक्वेंसी है, तो फॉर्मूला क्या होता है एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि डाटा मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी का सबका सम करना है, अपॉन में क्या करना है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का सम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, पहले कैसे लिखें वर्टिकल लिखना पड़ेगा, मतलब क्या है एक्स यहाँ लिखें और एफ यहाँ पे लिखें, सबको जरा लिखें जरा एक बार, कितना है 17 18 19 20 23 तक लिखा है, जरा लिखें 17 18 19 20 21 22 और यहाँ पर 23 लिख लिया ना। फिर देखिए 1 2 3 1 2 5 15 15 12 और 10, 12 और मेरे पास 10। अब पहले मुझे क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला मैंने नहीं रफ किया था, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाई एक्स का समेशन करना है, जरा इनका समेशन मतलब पहले क्या करें, एफ मल्टीप्लाई एक्स तो निकालें आप लोग, एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालें,
17 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 17 आएगा। 18 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 36 आएगा। 19 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 5 से, तो कितना होता है 9 का टेबल किसको इसको नहीं आता है, आता होना चाहिए, पता है कितना होता है, सॉरी 95। 95। 20 का मल्टीप्लाई 15 से कराना है, कितना आएगा 15 तो जो 30 यानी कि 300। 21 का मल्टीप्लाई 5 से कराना है, कितना आएगा 15 1 जा 15 1 15 जो 30 31 315। ये देखें ऐसे लिखा तो ये और 22 का मल्टीप्लाई किससे करना 12 से, तो 12 2 जा 24 24 इंटू 24 26 264। 23 मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे 230 यहाँ पे आएगा। पहले जरा चेक करें अपनी कॉपी में क्या किसका किसका सही आया था, जिसका जिसका भी सही आया बधाई हो, आप क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। अब मुझे क्या चाहिए जल्दी बताओ, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी कि इन सबका सम मुझे चाहिए। अब सम कैसे निकालेंगे देखिए जरा, देखो इसको जरा इग्नोर किया करो, ये 300 मत माना करो 200 माना करो, इसको 64 हटा दिया करो, ये 15 हटा दिया करो, ये 300 जैसे हम जोड़ते हैं, देखो 300 300 600 600 और 200 800 800 मेरे पास दो यानी कि 1000। तो मेरे पास इनका सबका सम कितना आ गया है 1000 आ गया है। तो फिर से देखें जरा 300 300 600 800 और 1000, 1000 आया ना। हमने यहाँ से 15 छोड़ा था 64 छोड़ा था और 30 छोड़ा था, तो 15 छोड़ा 64 छोड़ा और यहाँ पे मैंने 30 छोड़ा था। तो इनका सबका सम करके कितना आएगा 5 4 9 6 3 9 और 1 10 109 आया। तो जहाँ 109 और जोड़ दें, आप छोड़ा था ना तो ऐड तो करना ही पड़ेगा आपको, ये आया था। यानी कि इन सबका सम कितना आ गया, इतना आ गया है। अब मेरे पास ये डाटा बचा था, क्या बचा था 17 36 और यहाँ पर 95। तो इन सबका ऐड करें 17 36 95, ठीक है फिर ऐड करें 9 और 7 होता है 16 16 प्लस में 6 करेंगे मेरे पास 22 आ जाएगा। 22 में आप लोग क्या ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 में कितना ऐड करना है 5 27 आ जाएगा। 27 प्लस 7 कर लगेगा 2 यहाँ पे, फिर जोड़ें 2 1 3 3 3 6 6 और मेरे पास 9 15 15 का 5 कर लगेगा 1 1 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 बचा ना। तो कितना फाइनली आया है 1257। ये आपका सम आ चुका है। क्या सम एफ एक्स कितना आ गया है मेरे पास 1257 आ गया। इसको हटा दे, एकदम सही बात है, अपनी कॉपी में जरा करिएगा सम। अब मुझे चाहिए सम ऑफ एफ, यानी कि एफ का सम चाहिए, जोड़े जरा कितना आएगा देखिए जरा 1 और 2 मेरे पास 3 3 और 5 मेरे पास 8 8 8 यहाँ तक देखिए जरा 8 आया है, यहाँ तक कितना आया 8 आया। अब देखिए 15 15 होता है 30 30 और मेरे पास 10 होता है 40 40 और मेरे पास ये 40 आया था, ठीक है ना। यहाँ हटा दे जरा, ये देखिए 12 यहाँ लिखा और 8 यहाँ आया था, 12 8 होता है 20, यहाँ 20 पूरा टोटल आ गया 60। कुछ आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक जानने पड़ेंगे कि पहले किसको ऐड करें ताकि डाटा मेरा आसान बनता चला जाए। देखिए जरा हमने समझाया, फिर से आपको समझाते हैं ऐड कैसे किया मैंने, कि ये चीज़ अगर नहीं सीखोगे ना तो फिर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि भैया टाइम तो है नहीं। 3 घंटे का पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने, कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे ना, 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टाइम भी मैनेज करना उसी 3 घंटे में। तो आप जितना सोल्यूशन फास्ट करेंगे आप पेपर उतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए जरा, हमको पता है 15 15 30 हो जाएगा, ये 15 15 30 हो गया, 30 में हमने क्या ऐड कर दिया 10, तो हो गया मेरे पास 40। अब देखिए यहाँ 12 लिखा है, 40 को दिमाग रखें, 40 को रख दें 8 लाख। अब जरा देखिए 12 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, 17 हो गया, 17 मेरे पास 3 कितना हो जाएगा, टोटल कितनी 3 है ना, मेरे पास कितना हो जाएगा 20, तो 20 यहाँ जोड़ दें आप 60 आ जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस पे आएगा चीजें, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। देखिए जरा यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ पुट कीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए। देखिए जरा, यानी कि अर्थमेटिक मीन बराबर जो होता है वो कितना होता है सम ऑफ, यानी कि सम तो मुझे पता निकाल लिया ना मैंने, कितना निकाला है 1257 अपॉन में 60। तो ऐसे जरा डिवाइड करना बताइए कितना आंसर आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे, जरा डिवाइड कराएंगे आप लोग, तो आएगा 20.95 आंसर आएगा इसका।
कितना आएगा 20.95। इसको ऐसे मत कहिएगा कि 20.95, गलत बात है। 20.95 पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद नंबर एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, अलग अलग पढ़े जाते हैं, यानी कि विद नंबर, यानी कि 9 और 5। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए जरा, मल्टीप्लाई कितना भयंकर था, एडिशन देखिए कितना भयंकर था। कुछ यानी कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक बोले समझ में आया कि नहीं आया? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? अगर केवल नंबर देता है जैसे 10, 20, 50, 60, 70, उनका मीन कैसे है? सबको जोड़ देंगे, अपॉन में क्या रख देंगे, जितने नंबर मेरे पास है। अगर ऐसा डाटा आता है, यानी कि डाटा पता, फ्रिक्वेंसी पता है, तो हम कुछ इस प्रकार से चीजें निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? वर्टिकल था, पहले हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, फिर एफ मल्टीप्लाई एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एफ मल्टीप्लाई एक्स, सबका मल्टीप्लाई कराया, इन सब का सम चाहिए, फिर एफ का सम चाहिए, फिर दोनों को हमने डिवाइड करा दिया। क्या करा दिया हमने? दोनों का क्या करा दिया? डिवाइड करा दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं है आपको? जरा हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे। जो एक फिर से क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन ही निकालना है, लेकिन फिर से क्वेश्चन कौन सा है सर? क्लास इंटरवल वाला है। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो कैसे निकालना है? एफ मल्टीप्लाई एक्स चाहिए बस, यानी कि डाटा और मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास इंटरवल। अच्छा देखिए, मतलब क्या है? 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर है? 8। 10 और 20 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी है? 12। 20 और 30 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी है? 10। 30 और 40 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी है? 11। 40 और 50 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी है? 9 हमारे पास। तो ये क्लास इंटरवल होता है, यानी कोई क्लास के बीच में, मतलब कोई किसी इंटरवल के बीच में जो फ्रिक्वेंसी दी रहती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन लोग कैसे करेंगे? अर्थमेटिक में फिर से निकालना है मुझे, फॉर्मूला वही होगा बस। फॉर्मूला क्या होगा? एफ मल्टीप्लाई एक्स। मुझे एफ तो पता, देखो यहाँ फ्रिक्वेंसी तो मुझे दिख रही है, क्या मुझे यहाँ पे एक्स पता है क्या? बोलो, कहीं आपको यहाँ एक्स दिख रहा है क्या? तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, यानी कि अर्थमेटिक में निकालना है। फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, यह फॉर्मूला लगेगा। बट भैया मुझे एफ दिख रहा है, बट मुझे क्या नहीं पता? एक्स नहीं पता है। तो एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स क्या होता है? इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। जो क्लास इंटरवल है ना, उसका मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट। जैसे कि आपसे कहें 0 से 10 के बीच में बीच वाला नंबर कौन सा होगा? मिड नंबर कौन सा होगा? यानी कि मिड पॉइंट बोल दें या फिर मिड नंबर बोल दें, क्या बोल दें? मिड नंबर। को मुझे बता सकता है? धुरंधर यहाँ जो बैठा हो, मतलब कि वहां बैठे हो अपने डेस्क पे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले इनके बीच में मिड नंबर क्या होगा? क्या 5 होगा क्या? जरा सोचें एक बार। अच्छा हमने कैसे निकाला? कुछ भी नहीं निकाला। अगर आपको मिड नंबर चाहिए ना क्लास इंटरवल का, तो इसको हम लोग पता क्या कहते हैं? इसको हम लोग पता क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, इसको कहते हैं, यानी कि अगर मुझे क्या चाहिए, जल्दी बोलो, मिड नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, कहाँ से लेकर के? 0 से लेकर के कहाँ तक है? 10 तक है। कहाँ तक है? 10 तक। तो हम लोग 0 प्लस 10 अपॉन में कर देंगे 2, इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 5। अगर एक क्लास इंटरवल होता 10 से लेकर के कहाँ तक? 20 से होता, तो हम लोग कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? जल्दी बोलो। यानी कि 10 प्लस में 20, 10 प्लस में 20 अपॉन में आ करते 2, तो कितना आता? 10 और 20 हमारे पास हो जाता कितना? 30, और 30 बट्टे में 2 आता, कितना आता? 15 आता। तो कुछ इस प्रकार आपको मिड नंबर निकालना है क्लास इंटरवल का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से वही काम करेंगे। कैसे लिखा है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लिखा है, पहले आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि इसको ऐसे लिख लेना, CI लिख लें क्या क्लास इंटरवल को? क्लास इंटरवल 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, और 30 से लेकर के 40 तक, और फिर 40 से लेकर के 50 तक। 50 तक केवल है ना? एकदम सही बात। जरा आप देखें, अब बात करें यहाँ फ्रिक्वेंसी। अच्छा फ्रिक्वेंसी कितने दे के रखे? जल्दी लिखिए। 8, 12, 8, 12, 10, 11 और यहाँ पे 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग फिर से पहले काम क्या है? सबसे पहला काम यहाँ पे है, मुझे एक्स निकालना है। सबसे पहले मुझे काम क्या है? एक्स निकालना। अच्छा एक्स कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ये यहाँ पे लिख लेना कि एक्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे?
मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ये x क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। किसका होता है? क्लास इंटरवल का। जरा कैसे निकाल, मैंने सिखाया ना कैसे निकालते मिड पॉइंट। जो पहले लिखा हो और जो बाद में लिखा हो। जो पहले लिखा हो ये बाद, इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर क्लास इंटरवल, एक लोअर क्लास इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? अपर, इसको कहते हैं लोअर। तो ऐड करें दोनों को, कितना आएगा? 0 में ऐड करेंगे 10, अपॉन में करेंगे 2, कितना आएगा? 5 आएगा। 10 में ऐड करेंगे 20, कितना आएगा? 30। 30 अपॉन में क्या करेंगे? 2, जो कि यहाँ आएगा 15। 20 और 30 को ऐड करेंगे आएगा 50। 50 का आधा करेंगे होगा मेरे पास 25। 30 और 40 को ऐड करेंगे 70 आएगा। 70 का आधा होता है मेरे पास 35। 40 और 50 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 90। 90 का आधा होता है 45। अब क्या मुझे निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एक्स। क्या मुझे एफ पता है? एकदम सही बात। क्या मुझे एक्स पता है? एकदम सही बात। तो हम लोग क्या निकाल लें भैया? एक्स मल्टीप्लाई एफ निकाल लें। चलो मल्टीप्लाई कराएं। 8 5 जा होता है मेरे पास 40। 15 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना है? 12 के साथ। तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई तो आता है ना आप लोगों को। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई किससे कराना है? 12 के साथ। बताओ कितना आएगा? 15 टू जा 30, 3 यहाँ लगेगा 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे 250 रुपये, सॉरी 250 आएगा। 35 का मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे कितना आएगा? 583 आएगा। क्या? 5 5 3 8, यहाँ पे 3 आने वाला है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। 45 का मल्टीप्लाई किससे कराना है? आपका 9 से कराना है। कितना आएगा? 9 5 जा होता है 45, 4 यहाँ कराएंगे 36 और यहाँ पे 40, 405 आएगा। कितना आएगा? 405 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, सम ऑफ एफ इंटू एक्स। क्या मुझे इनका सम चाहिए? क्या जल्दी बोलो, सम कितना आएगा? इसका सम हम लोग यहाँ लिख दें क्या? यानी कि सम ऑफ एफ एक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो जरा, सबका सम करें। हाँ, इसको सबका सम कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अभी मैंने सिखाया ना, इस 5 को भूल जाना, 85 को भूल जाना, 250 को भूल जाना, 80 को भूल जाना। यानी कि यहाँ लिखा है 400, 400, 300 होगा 700, 700 मेरे पास 200 कितना होगा? 900। 900 में 100 ऐड करेंगे कितना होगा? 1000। तो यहाँ पे आ चुका है 1000। इसको पानी पिलाना पड़ेगा पहले, ये क्वेश्चन करा तो पानी पिलाते हैं, इसको मार्कर की बात कर रहे हैं। ठीक, 1000 आ गया। बचा क्या क्या है? देखो 85 बचा था, 5 बचा था, यानी कि 85 बचा था, प्लस में 5 बचा था, और प्लस में क्या बचा था? कितना बचा था? 50, और प्लस में यहाँ पे 80 बचा था। ये बचा था, ये बचा था, ये, और सबको जरा ऐड करें। 85 में ऐड करेंगे 5 तो आएगा 90, 90 प्लस 50 प्लस ऐड करेंगे 130, तो 130 आएगा। जरा इन दोनों को ऐड करें, कितना आएगा? 220 आएगा क्या? हाँ एकदम सही बात, 220 यहाँ आने वाला है। जरा 220 में ऐड और कर दें, 220 यहाँ और ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 12 और 20 आ जाएगा। ठीक, अब जरा ये भी ऐड करें, 40 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, कितना आएगा? 1260। यानी कि जो सम आया है वो आया है 1260 आया है। कितना आया? 1260। सम कितना आ गया? 1260। किसका सम है ये? एफ इंटू एक्स का सम है। और मुझे किसका सम चाहिए? फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। अच्छा, इसका जरा सम कर लें, जरा कितना जल्दी बताएं। देखो 11 और 9 हो जाएगा मेरे पास 20, ये भी हो जाएगा 20, 20, 20, 40 और 50। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी यही थी ना, तो इनका सम कितना आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा, कितना आएगा? 50 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला क्या पता है? अरे यार, अर्थमेटिक में फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में एक्स। नहीं नहीं नहीं, सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ। तो जल्दी बताएं, एफ एक्स कितना है मेरे पास? 1260 है क्या? एकदम सही बात है, 1260 है। अपॉन में एफ मेरे पास 50 था क्या? एकदम सही बात है। तो इसको ऐड करें, सॉल्व कराएंगे, 0 से 0 चला जाएगा तो बचेगा 12, तो 126 अपॉन में 5। जरा इसको सॉल्व करें, देखिए कितना आएगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 5 जा 25, 1 जहाँ चला जाएगा तो 5 2 जा 10। आपका इतना आंसर आ रहा है। ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लास इंटरवल समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले क्लास इंटरवल लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो पहले उसको लिखना है किसमें?
वर्टिकल फॉर्म में। एक्स मुझे पता था, पहले पता करना पड़ेगा एक्स। अच्छा, एक्स कैसे पता करेंगे? एक्स होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट होता है किसी क्लास इंटरवल का। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, जो करके दिखा देते हैं। ये हमने कैसे निकाला? 0 + 10 अपॉन में 2, कितना मेरा 5 आया। ये भी 10 + में 20/2, जो कि मेरे पास कितना आया? 15 आया। ये भी यहाँ करेंगे, फिर से जोड़ जोड़ करके आधा करेंगे, दोनों को ऐड करके आधा, ऐड करके आधा, ऐड करके आधा। फिर चीजें हमको एफ एक्स चाहिए था, तो एफ मल्टीप्लाई एक्स करा, जो कितना आया है। फिर क्या चाहिए था? सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स सम कितना मैंने निकाला? 12/60 निकाला। फिर सम ऑफ मुझे एफ चाहिए, एफ का सम कितना है? 50 आया। फिर मैंने दोनों को डिवाइड करके आंसर अपना यहाँ निकाल लिया। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप लोग? ये क्वेश्चन आपको फिर से करके दिखाएं क्या? थोड़ा सजेशन लंबे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है दूसरा आपके बोर्ड पे। देखिए जरा, एक क्वेश्चन और लिखा है आपके सामने। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मुझे क्या पता करना है भाई? चीज अर्थमेटिक मीन। जरा करें आप लोग, तब तक इसको जरा कुछ खाना पाना खिला देते हैं, खिला देते, जरा करें जरा। कर लिया ना? बोलो आ गया? चलो करते हैं, फिर से वही चीज करें जरा, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना? हमने कर लिया, वो समझना है आपको। थोड़ा फास्ट करेंगे, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हमें सी आई लिखना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? फ्रिक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। मुझे पहले क्या पता करना है? एक्स पता करना है। तो फिर से बनाते हैं पहले। 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 50। यहाँ लिखा है 3, 14, 6, 10 और यहाँ पे 5। पहले एक्स निकालना है, कैसे? इसका आधा करके निकालते हैं। क्या 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। ये बात किसको किसको पता है? कैसे निकालते हैं जल्दी बताएं। हाँ एकदम सही बात। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। अब मुझे क्या पता करना है? जल्दी जल्दी बताएं। एफ इंटू एक्स पता करना है। सबको पता हो गया ना? देखिए यहाँ 15 आ जाएगा। देखिए 15 मल्टीप्लाई कितना करना है? 14। 15 चौको 60, 6 15 का 15 6 21 आएगा। 25 6 कितना होता है? 150 होता है, ठीक है, 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। 35, 350, 45 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 5 को 20, 5 25, 225, 225 होगा ना? 5 25, 5 20, 2 22, ठीक। अब मुझे क्या करना है? इनका सबका सम चाहिए और मुझे फ्रिक्वेंसी का सम चाहिए। जरा इनका सम पहले करें, कितना आता है? 3 4 17, 17 मेरे पास 6 कितना होता है? 23, 23 होता है ना? हाँ ठीक, 23 ही होता है। 23 प्लस में 5 कितना होता है? 28, 28 प्लस में 10 38। तो इनका सारा सम करें, वही करते हैं। 200, 300, 500, 600, 700, नहीं 800 होगा ना? 800 होगा ना? कैसे? 200, 300, 400 और यहाँ पर 200, 600 तो हो रहा ना? 500, 600, 700, 800 रुपये, 800 हो रहा है। यहाँ बचा है 25 और यहाँ बचा है 50, यहाँ बचा है 50। देखो 50 50 हो जाएगा 100, 100 में करेंगे 25 को ऐड, 125, 125 में 10 ऐड करेंगे 135। चलो 135 यहाँ और ऐड कर दें, 5 3 और 9 आ जाएगा, बहुत गाढ़ा चलने लगा। यहाँ 15 और ऐड कर दें, कितना आएगा? 0 1 3 4 और 5 और यहाँ पे 9, कितना आएगा? 9 5, यहाँ पे 0 आ रहा है। 9 5 और यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका जरा सम चेक करें, अगर लग रहा है ये सम 17, 17 और मेरे पास 6 प्लस में 10 और प्लस में 5, 6 6 12 13, तो 23 प्लस में 15, 8 और 38, सही तो है? ठीक है, सही है, सही है, सही है। अब क्या करते हैं? मामला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये अर्थमेटिक मीन हमको निकालना है। रास्ता बताएं कितना आया है? 950 बटे में कितना आया है? 38 आया है ना? बताएं कितनी बार में ये जाएगा? कितनी बार में जा रहा है? 25, 20, 20 मल्टीप्लाई मेरे पास 30, 600, 25 बार में, इसके अंदर 25 आएगा। अर्थमेटिक मीन जो आएगा आपका बच्चा हो, ये 25 आ रहा है। जरा इसको लगाइएगा, चेक करिएगा आप लोग।
समझ गए कि नहीं समझ गए? बताएं। कुछ ऐसे आपको अर्थमेटिक मीन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन एक टाइप और आता है क्वेश्चन का, वहां पे बोल देता है कि आपको एक फ्रिक्वेंसी गायब कर देगा। क्या कर देगा? एक फ्रिक्वेंसी गायब ही कर देगा और आपको अर्थमेटिक मीन पहले से दे देगा। आपको अर्थमेटिक मीन देगा और क्या कह देगा वो कि जैसे मैंने मान लिया इसकी वैल्यू मैं मिस कर दूं, इसको मैं मान देता हूँ एक्स। क्या मान देता हूँ? एक्स मान देता हूँ। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक फ्रिक्वेंसी उसने गायब कर दिया, उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो उस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है ना? देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार का मैं क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्लास इंटरवल पता है मुझे और मुझे फ्रिक्वेंसी पता है। फ्रिक्वेंसी कितनी पता है? 6। ये एफ लिखो, इसने क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। 6, 10 और 5 पता है। क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है। हमको इसका पता है अर्थमेटिक मीन कितना पता है? 25 पता है। जो इसका अर्थमेटिक मीन आएगा ना बच्चों, वो कितना आएगा? 25 आएगा। मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, मुझे एफ की यहाँ वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है यहाँ पे? एफ की वैल्यू पता करनी है। कुछ भी नहीं, सेम चीज है, वही चीज है। मुझे क्लास इंटरवल पता है ना, को हम एक्स निकाल सकते हैं क्या? एकदम सही बात है। क्या मुझे एफ पता है क्या? एकदम सही बात है। क्या हम लोग यहाँ से एफ मल्टीप्लाई एक्स बना सकते हैं क्या? फिर वहां से फॉर्मुला लगा सकते हैं मीन का। फॉर्मुला पता है मीन का पहले क्या होता है? जोर से आवाज आनी चाहिए। मीन का जो फॉर्मुला होता है, जहां पर आप बैठे हैं वहां फॉर्मुला बताएं कि भैया समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ होता है। क्या होता है? समेशन ऑफ एफ होता है। तो पहले फिर से हॉरिजॉन्टल है तो कैसे बनाए? वर्टिकल बनाए। ये लिखा आपके पास सी आई और ये लिखा आपके पास एक्स। कितना है सी आई? 10 से 20 है। नहीं नहीं, पहले 0 से 10 है। गलती 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 नहीं। 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपके पास है 30, 30 से 40, 40 से 50 है ना? बस ठीक। ये है 6, ये है एफ 6, 10 और यहाँ पे 5। सबसे पहले भैया काम बताया आपने, क्या बताया था? हाँ, एक्स बताया था मैंने निकालना। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ। ये कितना आएगा? 5, 15, 25, 35 और यहाँ पे 45। फिर भैया क्या बताया था? एफ मल्टीप्लाई एक्स चाहिए। एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ का मल्टीप्लाई एक्स से कराए। 6 5 जा 30। गलतियां बहुत हो रही हैं। 6 5 जा 30। एफ मल्टीप्लाई 15 तो 15 एफ आएगा ना। 25 मल्टीप्लाई 6 150, 35 मल्टीप्लाई 10 350, 45 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 205। 5 को 20 25, 225। हाँ ठीक है, 225 ही तो आएगा। हाँ ठीक, सही है, 225 आएगा। ये क्वेश्चन शायद वही वाला हो गया ना? नहीं, थोड़ा अलग है। ठीक, देखते हैं, फिर से देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? हमको पता करना है एफ इंटू एक्स, यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए मुझे। तो क्या इन सब का सम चाहिए क्या? एकदम सही बात है। आपके पास पता है ना कि नंबर नंबर का सम होता है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक का सम होता है। जैसे आपसे हम कह दें कि 3 प्लस 3 कितना होगा? आपके पास जोर से आवाज आनी चाहिए 6 होगा। अगर आपके पास कह दें 3 प्लस एक्स कह दे तो आपके पास जोर से आवाज आनी चाहिए क्या 3x होगा? क्या नहीं, इसका कुछ नहीं होता है, ये ऐसे लिखा रहता है, ये ऐसे लिखी रहती है। समझाई ना? ठीक है, ये बात उम्मीद करते हैं आपको पता होगी। बस सबका ऐड करें। देखो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हटा देते हैं 2 सेकंड के लिए, भूल जाते हैं। तो मेरे पास जो डाटा है 30 है, 150 है, 350 है, 225। जरा इसको सबको ऐड कर लें जरा। देखिए जरा, जब 350 को 150 ऐड कराएंगे, देखो 300, 400, 500 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 500। 500 में 200 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 700। 725 ऐड करेंगे, 725 हो जाएगा। 725 में 30 ऐड कर दो जरा बस। अब 725 में अगर 30 आप लोग ऐड करेंगे तो 5, 5 और 7 आ जाएगा। 755 आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा? 755 आएगा। तो यहाँ पर जो इनका सम आएगा, इनका सम कितना है? जल्दी बताओ, सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? 755 और प्लस में ये तो बचा था ना यहाँ पे, तो 15 एफ यहाँ इसे लिख दिया जाए। आप कोई दिक्कत नहीं है। जरा इनका सम बताएं कितना आएगा? 6, इसको भूल जा रहा। 6 मेरे पास कितना है? 12 हो जाएगा। 12 में कितना ऐड करेंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में कितना ऐड करना है? 5, 27 हो जाएगा। तो 27 यहाँ लिखें। अब इसको याद आना चाहिए, ये भी था,
तो प्लस में यहाँ पे एफ लिखें आप, प्लस में एफ लिखें। अब फॉर्मूला आपके पास पता है क्या है, फॉर्मूला बताएं क्या है। अर्थमेटिक मीन क्या मुझे पता है, तो ये देखिए दिख रहा है आपको 25 लिखा है, तो ये 25 यहाँ लिखें इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। सब मुझे कितना पता है, 755 प्लस में 15f अपॉन में, मुझे f कितना पता है, सम 27 अपॉन में f, 27 प्लस में f, इसके नीचे 1 मान लें। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा सॉल्व कराएं, मतलब कि देखो 25 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 27 से होगा। जरा मल्टीप्लाई बताएं कितना आएगा आप लोग, देखो 25 का मल्टीप्लाई कराना है 27 से, देखो आप लोग इतना बड़ा मल्टीप्लाई ऐसे करा सकते हैं। अगर वैसे देखो इस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25 प्लस में 2, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, देखो ये हमें थोड़ा आसान लगा क्योंकि मुझे 25 मल्टीप्लाई 25 पता है कितना होता है, 625 प्लस इस 25 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से हो जाएगा 50। अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसको जरा ऐड कर दें, 5 7 और 6, देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे ना तो 6 7 5 आएगा, प्लस में इस 25 का मल्टीप्लाई एफ से कराएंगे तो 25 एफ आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है 7 5 प्लस में 15 एफ आ गया। 25 का मल्टीप्लाई 27 से कराएंगे 6 7 5 आएगा, इस 25 का मल्टीप्लाई एफ से कराएंगे 25 एफ आएगा। ये चीजें लिखी तो वैसे लिखी थी आपने। अब जरा देखिए इसको उधर लेके उसको उधर लेके जाए, देखो इसमें एफ का फंक्शन है कांस्टेंट नंबर, ये भी कांस्टेंट हो, एक परिवार है, ये एफ का परिवार, ये एफ का परिवार, एक उधर ले जाए। 6 7 5 माइनस में 7 5 5 इज इक्वल टू 15 एफ माइनस में 25 एफ, इसको माइनस कराएंगे माइनस का 10 एफ आएगा। जरा इसको माइनस कराएंगे कितना आएगा, 5 8 85 बचेगा, कितना बचेगा 85 आएगा कि 80 आएगा भाई, अच्छा माइनस करा रहा हूँ 80 आएगा, सॉरी 80 आएगा, तो माइनस का 80 आएगा। अब मुझे निकालना एफ, तो माइनस 80 अपॉन माइनस 10, इससे कटेगा, इस 0 0 चला जाएगा, तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। आया ना समझ में, कुछ ऐसे इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बता पहले आप लोग, आ गया ना, बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से मैंने बताया क्वेश्चन को, तो आपको आ भी जाना चाहिए, ठीक है ना। अब लोग थोड़ा अब आगे बढ़े अपने इस टॉपिक में। अब आपके में थोड़ा सा एक टॉपिक और है, शॉर्टकट मेथड से निकालना और लॉन्ग मेथड से निकालना अर्थमेटिक मीन। ये अगर आपको फार्मूले याद है तभी आप कर सकते हैं, इसके भी आप हम आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं कि चीजें हैं क्या। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे। जो हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, शॉर्टकट मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ये क्या है, शॉर्टकट मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालने के एक मेथड है, वो किसका नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको अर्थमेटिक मीन में सारे फॉर्मूले वगैरह याद है ना, तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, और चीजें आपको थोड़ा हल्की फुल्की याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बताओ मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अगर नॉर्मल मीन हो तो मीन बताओ, मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने फॉर्मूला सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ठीक। उसके बाद दूसरा मैंने फॉर्मूला क्या बताया था मीन निकालने का, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में एफ सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि सम ऑफ एफ। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये आपको दो फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है, ये कब लगा जब आपको एक्स पता हो और आपको क्या पता हो फ्रिक्वेंसी, दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, उनका सम कराएं, फिर नीचे फ्रिक्वेंसी का आपको सम करना है। तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, देखो हमने लिखा है फॉर्मूला बताते हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला है, या चीज ये फॉर्मूला है, यानी कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। देखो ए बताते हैं, ए क्या है शांत रहे, दोनों बस देखें जरा, ए फिर से लिखें जरा हम, देखो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है ना बाय शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू में डी, वहां क्या करते थे एफ इंटू में एक्स करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे एफ इंटू में डी करेंगे और समेशन ऑफ एफ करेंगे। यहाँ पे ये एम क्या है, ये ए क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है। ये आप लोग डाटा एज्यूम करेंगे, अपने मन से मानेंगे, डाटा क्या करेंगे अपने मन से मानेंगे। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और ये चीज आपको कहाँ से माननी है, कहाँ से माननी है, एक्स से माननी है, एक्स से माना
जाता है। आपको ये एज्यूम्ड मीन कहाँ से मानना है? एक्स में से मानना है। कहाँ से मानना है? एक्स में से। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपसे मीन मानिए, यानी कि बीच का मानिए। कहाँ का मानिए? बीच का मानिए। भाई क्वेश्चन कराएंगे, समझाएंगे अभी। एफ यहाँ पे क्या सबको पता है? फ्रिक्वेंसी। एफ यहाँ पे क्या सबको पता है? फ्रिक्वेंसी। ये क्या है? डेविएशन में मीन है। ये क्या है? डेविएशन मीन है। अच्छा, ये चीज कैसे निकालें? देखो, डी निकालने का तरीका है कि हम लोग एक्स में से क्या माइनस कर दें? ए को माइनस कर दें। क्या कर दें? एक्स में से ए को माइनस कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक। एक्स में से ए को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, मेरे पास डी आ जाएगा, यानी कि डेविएशन आ जाएगा। मीन में कितना डेविएशन आ रहा है? एक्स क्या है? जो डाटा दिया रहेगा। ए क्या है? जो एज्यूम मैंने माना है। वो दोनों को माइनस कराएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी का जो आता जाएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एफ के साथ। ये पहले आपको फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ भी लिख दे देते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है बाय शॉर्टकट मेथड से ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू में डी अपॉन में सिग्मा एफ होता है। ठीक है ना? जैसे मैं लिखता जाऊंगा सारे फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे होने चाहिए। सब लिखे भी आप कॉपी में लिखे होने चाहिए सारे फॉर्मूले। ठीक है ना? फिर हम लास्ट में इन सबका एक रिवीजन कराएंगे आपको। सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। जरा हम आपको इसका क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे आपको करना है। तो जरा क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे देखिए बच्चों। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, शॉर्टकट मेथड से आपको करना है। अर्थमेटिक मीन निकालना है, लेकिन किससे निकालना? शॉर्टकट मेथड से निकालना है। अगर ये चीज ना लिखी होती ना शॉर्टकट मेथड से, तो आप डायरेक्ट क्या करते? आप क्लास इंटरवल पता है ना? अब यहाँ से x निकाल सकते? निकाल सकते जल्दी, हाँ निकाल सकते थे। इनका मिड पॉइंट ही क्या होगा? x होगा। फिर f मल्टीप्लाई x करके हम लोग फिर एफ एक्स का सम कर लेते, और मेरे पास इस f का सम करके आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया है कि फाइंड द शॉर्टकट मेथड से आपको करना है। आपको शॉर्टकट मेथड से ही आपको चीजें करनी है तो करनी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले चीज वही चीज है, पहले हम लोग करेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल में लिखा, पहले लिखेंगे वर्टिकल में, फिर आपको चीज समझाते हैं। जरा लिख के देख लेते हैं। ठीक है ना? देखो, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है ना? यहाँ क्या है? क्लास इंटरवल कहाँ से है? 50 से लेकर के 150 है। 150 से 250 है। 150 लेकर के कहाँ तक है? ये 250 तक है। 250 से मेरा कहाँ तक है? 350 तक है क्या? एकदम सही बात है। 350 से कहाँ तक है? जल्दी बोलो। 450 तक। 450 मेरे पास 550 तक। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। जरा अब देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या एफ पता है? क्या मुझे एफ पता है? कितना दिया है? 16, 12, 10, 12 और हमारे पास 7 दिया है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स निकालना है। सबसे पहले बात आपको x निकालना पड़ेगा। अच्छा, x कैसे निकालते हैं? इनका जोड़ करके और आधा कर देते हैं। 150 में कितना जोड़ेंगे आप लोग? जल्दी बताएं। 50। तो कितना? 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 200। 200 का आधा मेरे पास 100 हो जाता है। 100 हो गया। जरा आप 250 में कितना जोड़ेंगे? जल्दी बता दें। 150 जोड़ेंगे, बता कितना आएगा? 400 आएगा क्या? 200, 300, 400, तो 200 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पे आएगा 400 और यहाँ पे आएगा 500। जरा सबको जोड़ के देखिएगा, आधा करिएगा तो नहीं आएगा। फिर अब बताएं, पहले फॉर्मूला बताएं। पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मेरे पास होता है अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू में डी अपॉन में समेशन एफ। सबसे पहले बात करेंगे ए। अच्छा, ए भैया क्या होता था? हमने बताया था ना अभी। ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है, जो हम लोग एज्यूम करते हैं। अच्छा, कहाँ से एज्यूम करना? मैंने आपको बताया था ना, एक्स से। ये एक्स हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से आपको ए क्या करना है? एज्यूम करना है। अच्छा, हमने ये बताया था कि ए हमेशा कहाँ एज्यूम करना है? एक्स से एज्यूम करना है, लेकिन कौन सा नंबर? बीच का हमेशा एज्यूम करना। कौन सा करना है? बीच का। अच्छा, बीच में क्या है? एक छोड़ा एक छोड़ा एक छोड़ा एक छोड़ा, बीच में ये आया है। तो ये मेरा किसका काम करेगा? ए का काम करेगा। मैंने इसको एज्यूम मान लिया, कितना हो गया? ए हो गया। अब फिर ए पता चल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या पता करना है? डी। अच्छा, डी कैसे पता करते हैं? अभी बताया था मैंने। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए मुझे एक्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए माइनस करना पड़ेगा। एक्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए माइनस करना है। डी निकाल तो क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस ए करना पड़ेगा। जरा करें एक्स माइनस ए। एक्स मेरे पास ये रहा, ए मेरे पास ये रहा। जरा हम करके आपको दिखाएंगे एकदम प्रॉपर, एकदम सही से। एक्स कितना है मेरे पास? 100 है। माइनस ए मेरे में कितना माना है? 300।
बताएं यहाँ पे कितना आएगा, क्या माइनस का 200 आएगा क्या? एकदम सही बात है। इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो, कोई परेशानी नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 100 माइनस में 300 जो क्या आएगा माइनस में 200। फिर यहाँ क्या करना है, फिर से x कितना है 200, माइनस करना है 300 क्योंकि a लिखा है, माइनस का 100 आएगा। बताएं फिर से x कितना है 300, माइनस में 300 क्योंकि a हमारा 300 जीरो आएगा। यहाँ पर 400 माइनस में 300, यहाँ पर आएगा 100। यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 300, यहाँ पर आएगा 200। आपने एक बात गौर किया कि नहीं किया, जहां से जीरो आ जाएगा ना, देखो बीच वाला सिस्टम जीरो हो गया तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ सबसे नीचे आ गया, लेकिन साइन चेंज हो गया। जो उसके नीचे लिखा हुआ उसके ऊपर आ गया, बस साइन चेंज हो गया। अगर आप जीरो यानी कि जो चीज ऊपर लिखी होगी ना, अगर आप माइनस नहीं कराएंगे तब भी वो चीज उल्टा लिख देना, तभी आपका चीजें सही रहेंगी। अब बताएं मुझे क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालना है। एफ मल्टीप्लाई डी, सॉरी एक्स नहीं डी, एफ मल्टीप्लाई डी चाहिए। अच्छा, एफ मेरे पास यहाँ रहा और डी हमारे पास ये रहा, डी है ना, तो क्या इन सबका मल्टीप्लाई कराया जाए? अब आपका मल्टीप्लाई इससे होगा कि ये है आपका आंसर, यानी सॉरी ये है आपका डी। जरा देख 16 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 2 के साथ कितना आएगा माइनस का 3200 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना है, 100 के साथ, तो माइनस में 1200 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे 1200 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 200 से कराएंगे 1400 रुपए आएगा। ठीक है ना। अब बताएं मुझे क्या करना है, अब सब कुछ ये पता चलेगी ना, ये पता चल गया, ये पता है आपको 300, एफ इंटू डी आपको पता है, एफ आपको पता है, समेशन करना है सबका। देखिए जरा पहले बात करेंगे, बताओ इन सबका समेशन चाहिए ना। अच्छा समेशन कितना है जल्दी बताएं, इनका समेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसका समेशन यहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताएं जरा इनका सबका समेशन बता, जोड़ो कितना आएगा 16 और मेरे पास 12 कितना होता है 28 होता है। 28 में जोड़ेंगे हम लोग 10, कितना होगा मेरे पास 38 हो जाएगा। 38 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 12, देखिए 38 में जोड़ेंगे जैसे ही 12 जोड़ गए ही हो जाएगा 50। 50 में जोड़ना है 7 हो जाएगा 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब जरा इसका सम करें, देखिए जब आप सम करने जाएंगे ना तो ये चीज क्या है कि माइनस की, ये चीज क्या है कि प्लस की, तो ये तो कट ही जाएगा ना, आपको जोड़ना ही नहीं है। देखिए माइनस 3200 में क्या प्लस करना है 1400, ये प्लस सॉरी ये माइनस है, ये हमारे पास क्या है प्लस है। चलो करके दिखाते हैं आपको, देखिए यानी कि माइनस 3200 माइनस में 1200 प्लस में 1200 और प्लस में हमारे पास यहाँ पे 1400। देखिए जरा क्या ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है। अगर हम यहाँ से 1400 हटा भी देंगे, यहाँ से कितना बचेगा 0 0 8 2 और 1 1800 बचेगा माइनस में। तो जो सम आया है एफ इंटू डी का जो सम आया है वो कितना आया है माइनस में 1800 आया है। कितना आया है बच्चों माइनस में 1800 आया है। हाँ कितना आया है माइनस में 1800 रुपये आया है। तो 1800 रुपये है, 1800 हम बोल रहे हैं तो 1800 आया है। ठीक है ना, इसको हटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिएगा। अब सबकी जरा वैल्यू रखिए यहाँ पे। आप मुझे अर्थमेटिक मीन चाहिए था, मुझे ए पता है 300 जो मैंने लेट किया था, देखो यहाँ पर, फिर प्लस ब्रैकेट। अच्छा समेशन कितना मुझे मैंने निकाला है 1800 निकाला है, अपॉन में कितना है 57 है ना। बस आपको इस चीज को सॉल्व कराना है। अपॉन में 1 300 माइनस में 1800 बटे में 57, 1 मान के जरा एलसीएम ले लेंगे 57 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे ना, थोड़ा ऐसे कराएंगे, इसको हटा दें यहाँ से। ठीक 57 बताएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 0 0 7 21 2 5 15 और 2 हमारे पास 17 में क्या माइनस करना है 1800, जिसमें अगर 1800 आप हटा भी देंगे 0 0 3 6 5 1 153 अपॉन में 7, ये आपके पास इतना आया। जरा आप इसका डिवाइड जब कराएंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा आपका, कितना आएगा 256 2 6 8 कुछ अप्रॉक्स इतना आंसर आपका आएगा। 268.42 कुछ अप्रॉक्स ऐसे आपका आंसर इतना आएगा।
कुछ इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड करना है। इसका केवल नाम ही शॉर्टकट मेथड है, ये है नहीं शॉर्टकट मेथड। दिख रहा है ना, नाम क्या है शॉर्टकट, लेकिन मेथड एकदम को बहुत लंबा लग रहा है। ये तो समझ रहे हैं ना बात को हमारी। इसका केवल नाम है शॉर्टकट मेथड, लेकिन शॉर्टकट मेथड है नहीं, काफी लंबा प्रोसेस है। अगर आपको आएगा कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड से, तो आपको कुछ इस प्रकार से डाटा निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड? बहुत खतरनाक मेथड वो भी है, हम आपको वो भी कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कैसे आ जाए कोई भरोसा नहीं है, तो हम सारे मेथड पढ़ते हुए चलेंगे। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया ना शॉर्टकट मेथड का, तो बस आप कुछ भी नहीं करना है, बस चीजें समझनी है, बस उसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग कराते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेप डेविएशन होता क्या है, जरा देखो, जरा इसको मिटा दे, दिखाते हैं। देखो जरा क्या लिखा है, देखो बच्चों, फिर से एक नया मेथड कितने मेथड पढ़ाएंगे भैया, जितने आपके बुक में है ना उतने पढ़ाएंगे आपको हम, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, परेशान मत हो आप लोग, ठीक है ना। देखो जरा, स्टेप डेविएशन मेथड से टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मुझे अभी मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले बताओ मैंने क्या बताया, डायरेक्ट मेथड बताया जिसमें क्या f इंटू एक्स का सम करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं सम ऑफ f करते हैं। दूसरा क्या मैंने बताया, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला जल्दी बताएं क्या होता है, a प्लस में सिग्मा f इंटू में d अपॉन में सम ऑफ f, ठीक है ना। यह फॉर्मूला क्या लिखा है, स्टेप डेविएशन मेथड से है, तो मीन ही निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। फॉर्मूला बोले क्या लिखा है, a प्लस में सिग्मा f इंटू यू अपॉन में क्या होता है, सिग्मा f इंटू में h होता है, सिग्मा f इंटू यू अपॉन में सिग्मा f इंटू में h होता है। हम आपको एक एक करके सारी चीजें बताते हैं, f क्या है, h क्या है, वैसे वगैरह वगैरह चीजें क्या है। देखें जरा, ये आपको सब कुछ पता है, एज्यूम्ड मीन है, यहाँ पर क्या है एज्यूम्ड मीन है। अच्छा एज्यूम मीन हम लोग कहाँ से करते हैं जल्दी बताएं, एक्स वाले से करते हैं, एज्यूम्ड मीन है यहाँ पे। एच क्या है, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल, यानी कि यह बोल दें अपर लिमिट, अपर इंटरवल माइनस में लोअर इंटरवल, यानी कि लिमिट्स के बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है वो बोल सकते हैं। अच्छा ये यू क्या है, यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यू निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे अपॉन में h करेंगे। ये बहुत ही लंबे लंबे मेथड हैं, इनका क्या नाम ही है शॉर्टकट मेथड, लेकिन मेथड है नहीं शॉर्टकट, ठीक है ना। यू कैसे निकालेंगे, ये सॉरी यू बना दें इसको जरा आप, हाँ यू कैसे निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन में h। h क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि डिफरेंस कितना है लिमिट्स के बीच में, यानी क्लास इंटरवल के बीच में। ए क्या है, एज्यूम्ड, जो मानते हैं। हम आपके सामने क्वेश्चन भी लिख के लाए हैं, हमको इससे सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला लिखा भी ऊपर, कोई दिक्कत बात नहीं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले एक्स पता करना है। अच्छा एक्स आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। बताएं, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 आएगा, 50 का आधा होता है 25। जरा इसका करेंगे 100 प्लस 50, 150, 150 बटे में 2 यानी कि 75। हाँ जरा जोड़ें कितना आएगा, 150 100 कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 25 आ गया, 75 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 50 ऐड करते जाए 125 आ जाएगा, 50 ऐड करेंगे 175 आ जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 5 12 2, 50 ऐड करेंगे 5 7 और 2, 275 इतना आएगा आपका। बोले ठीक, ये आपका x आ गया है। अगर x आ गया तो मुझे क्या पता करना है, एज्यूम्ड मानना है a। अच्छा a कहाँ से मानते हैं जल्दी बताओ, हम लोग x वाले से हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम मानते हैं a को। अच्छा x कहाँ पर है, यहाँ पर है, हमको एज्यूम मानना है ना, तो नंबर मानते हैं बीच का। इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, आपकी मर्जी इसको मानो आपकी मर्जी इसको मानो, तो हमारी मर्जी हम इसको a मानते हैं, हमारी मर्जी ये है कि हम लोग इसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। आपका जहां से मन करे आप इसको मानेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो इसको थोड़ा बड़ा बना ले क्या, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो, यानी कि ये हमारा काम करेगा, ए का काम करेगा, ठीक। अब जल्दी बताए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ए पता चल गया,
मुझे एफ पता है, अब मुझे पता करना है यू। अच्छा पहले बता दे एच कितना है। एच हमने कहा था एच क्या है, डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स, लिमिट्स के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, यानी कि 0 से 50 है, 50 से 100 है, 100 से 150। अच्छा बीच में आपको दिख रहा है कितने कितने डिफरेंस आ रहा, 50-50 का। या फिर आप ऐसे निकाल या फिर ऐसे निकाल सकते थे। 100 में से कितना माइनस करते हैं, 50, 50 ही आएगा। 50 में से क्या माइनस करते हैं, 0, तो 50 ही, यानी कि एच की वैल्यू होगी 50, 50 हो गई। अब मुझे यू निकालना चाहिए। यू को मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एक्स माइनस ए अपॉन में एच होता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको यहीं करके दिखाएंगे। एक्स माइनस ए अपॉन में एच, मुझे पहले इसका यू पता करना है ना। पता है एक्स कितना है मेरे पास, 25 है, माइनस यू हमारे पास कितना है, 125 है, सॉरी ए कितना है, 125, अपॉन में एच हमारे पास है कितना, 50। देखें जरा इसको जरा सॉल्व करें कितना आएगा। जब आप लोग 125 में से 25 को हटा देंगे तो बचेगा 100। जब 100 का 50 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा। फिर से देखें, अब इसकी बारी आएगी ना, इसकी बारी आएगी, यानी कि 75 माइनस में 125 और बटे में 50, बताएं कितना आएगा। जब आप लोग 125 को 75 से माइनस कर देंगे तो बताएं कितना आएगा, जल्दी बताएं ना। क्या 50 आने वाला है क्या, एकदम सही बात। 50 और 50 क्या होता है, -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 125 माइनस में 125 अपॉन में 50, जो कि यहाँ पर आएगा 0। कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसकी बारी, ये तो इसका आया, अब इसकी बारी आ जाओ। 175 माइनस में 125 अपॉन में 50, बोलो 175 में आप लोग क्या माइनस कर देंगे, जल्दी बता दें। 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 50 बचेगा। 50 अपॉन 50 कितना होता है, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बारी आ जाए, 225 माइनस में 125 अपॉन में 50, बताएं। जब आप लोग 225 में क्या माइनस कर देंगे, 125 माइनस करके कितना आएगा, जल्दी बताएं। 100 आएगा क्या, 100 अपॉन में 50 यानी कि 2 आएगा। इसको माइनस कराएंगे, 275 माइनस में 125 अपॉन में 50, पता है यहाँ पे कितना आएगा, 0, 5, 1, 150 आएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपने यू निकाल लिया, यू निकाल लिया, यू निकाल लिया, यू यू यू। आपको क्या चाहिए, आपने ए पता कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एफ पता था, आपको पता करना एफ इंटू में यू। क्या पता करना है, एफ इंटू में यू, एफ इंटू में एफ इंटू यू पता करना है। यू आपको ये रहा, एफ आपका ये रहा, यानी कि इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है। जरा कराए मल्टीप्लाई, 17 का मल्टीप्लाई कराना, -2 से कितना आएगा, माइनस में 34 आएगा। 35 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, माइनस में 35 आएगा। 43 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे, 0 आएगा। 40 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 40 आएगा। 21 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, ये देखो 2 से कराएंगे, 42 आएगा। इस 24 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, कितना आएगा, 60 और 12, 72, 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा। जरा आप इन सबको जोड़िए, जरा क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आएगा, देखो 35 में कितना ऐड करना है, 35 4 ऐड करना है। देखो 35 35 और 70, 70 से माइनस करते कितना आएगा, 69 आएगा। कितना आएगा, 69, तो ये आएगा माइनस में 69। जरा इन सबको ऐड करें, जरा 40 लिखा है, हाँ 72 में कितना ऐड करना है, 42, 7 और 4 11, 11 111, कितना आएगा, 114 आएगा क्या, 114 आएगा। 2 2 4 हो गया, 7 4 11, इसमें 40 जरा और ऐड कर दें, 4 5 और 1 154, प्लस में 154, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको कितना आएगा, 85 आएगा क्या, हाँ 85, प्लस माइनस माइनस कराएंगे ना तो 85 आएगा। यानी कि इनका आपका समेशन कितना आया है बच्चों, 85 आया। ये समेशन है, जरा इसको यहाँ लिख दें क्या हम लोग यहाँ पर, यानी कि समेशन ऑफ एफ इंटू यू कितना आया है, 1 नहीं सॉरी 85 केवल, सॉरी 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 85 केवल आ गया। ठीक, अब मुझे क्या सम ऑफ एफ चाहिए, इन सब का सम बताएं कितना है, जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं मुझे कितना आएगा, कम ऑन फास्ट गो।
17, 35, 43, 40, 21 और 24, 24, 21 हमारे पास हो जाएगा 45, 45 और 45, 45, 90, 93, 180, 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 180। इन सब का सम कितना आएगा? 180 आएगा। अब सबको पता चल गया, आपको पास फार्मूला में वैल्यू रख लीजिए जरा। फार्मूले में वैल्यू रखनी है आपको, जल्दी बताएं। फार्मूला बताएं क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड का ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए बताएं कितना था? 125। 125 प्लस में ये बताएं कितना है? 85 है ना, अपॉन में ये 180 है ना, इनटू में ये हमारे पास कितना एच बताएं कितना है? एच ये देखिए यहाँ लिखा है, वैसे लिख रहा नहीं आपको 50, यहाँ लिखिए 50। जरा इसको सॉल्व कराएं आप। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 125 प्लस में ये 0 0 चला जाएगा, जरा इसका मल्टीप्लाई करा कितना आएगा? 8 5 40, 425, 425, 425 बटे में 18। जरा इसको सॉल्व कराएंगे। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल, जरा इसको सॉल्व कराएंगे, 18 एलसीएम ले लेंगे, जरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 18 पंचे 90, 90 9 18 36, 36 36 47 7 और 4 यहाँ पर आएगा 18 कम 18 का 12, कितना आएगा? 1270, 1270 प्लस में 425। जरा इसको ऐड करें, 5 9 6 1 बटे में 18। इसको डाल दें यहाँ से। जरा इनका डिवाइड बताएं कितना आएगा आप लोग, जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कितना आएगा डिवाइड करने पे। कितना आएगा? कितना आएगा? 140, 18 का 18, 118, 148 पॉइंट कुछ आ रहा क्या? 148.6 इतना अप्रॉक्स आंसर आएगा आपका। कुछ ऐसे आपको चीजें मीन निकालनी। ये आपका क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड फार्मूला बताएं क्या होता है। जरा हम फार्मूले सारे लिखना चाहते हैं आपके सामने, जरा इसको रफ कर दें कि आप लोग लिख लिया ना। जरा देखिए, आपका मीन यहाँ से समाप्त होता है। आपका जो मीन का टॉपिक है वो यहाँ से क्या होता है? एकदम समाप्त होता है। देखिए जरा, हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, जरा दोबारा रिवीजन कराना चाहते हैं ताकि आपको भी चीज़ें याद रह जाएं। सबसे पहले जो मीन बताएं होता क्या है? मीन जो होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है। मीन सबसे पहले कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, यानी कि सब डाटा का सम करते हैं, अपॉन में कितने नंबर ऑफ डाटा उनका डिवाइड करते हैं। फिर हमने बताया डायरेक्ट मेथड। हमने क्या बताया था? डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, यानी कि जिसमें आपको केवल क्या पता हो? अर्थमेटिक मीन निकालना हो बाय डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एफ इंटू में एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ। इस एक्स को कैसे निकालते थे? इस एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता था, ये है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ये एक्स क्या है? एक्स है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आपको कैसे निकालना है? मिड पॉइंट आप उसको निकाल लीजिएगा। अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया, डायरेक्ट एक्स है, तो एफ मल्टीप्लाई एक्स करना है। फिर मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। फॉर्मूला ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू में डी अपॉन में सिग्मा एफ। ये ए क्या है? एज्यूम्ड है। ये क्या है? एज्यूम्ड मीन है, जो कि हम लोग कहाँ से एज्यूम करते हैं? एक्स में से क्या करते हैं? एज्यूम, एक्स में से माना जाता है। ये डी मेरे पास क्या है? डेविएशन है। वो चीज कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए करके निकालते हैं। ठीक। फिर मैंने आपको बताया स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी बताया है मैंने, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला बताएं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू में डी नहीं होता है, यू होता है, सिग्मा एफ इंटू में एच। एज्यूम आपको पता है, एज्यूम करते हैं कहाँ से करते हैं? जल्दी बोलो।
हाँ एक्स में से। एच क्या है ये चीज? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। यू कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए अपॉन में एच। बस इतना ही मैंने आपको रिवीजन करा दिया के बारे में, 5 मिनट मैंने सारा आपका रिवीजन करा दिया। मीन, सबसे पहले सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, डायरेक्ट निकालने फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड्स कैसे निकालेंगे? ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। स्टडीज में कैसे निकालेंगे? ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच निकालेंगे। ये आपका यहाँ पे मीन होता है समाप्त। अब लोग जंप करते हैं कहाँ पे? मीडियन वाले पे, कि मीडियन क्या होता है, मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर क्लास इंटरवल पता है तो हम लोग कैसी चीजें निकालने लग रहे होंगे। ठीक है ना? देखो जरा समझ में आएगा ना मीन? जैसे क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन लगेंगे भी। अच्छा देखो बच्चों, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आगे टॉपिक चालू करते हैं मीडियन। अच्छा मीडियन भैया होता क्या है? मीडियन कुछ भी नहीं होता है, यानी कि नंबर जो हमारे पास नंबर लिखे होंगे उसका मिडिल नंबर जो होगा मेरे पास, जो मिड पॉइंट यानी कि जो मेरे बीच का नंबर होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। यानी कि एक नंबर लिखा हुआ है, उसमें जो बीच का नंबर होगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। जैसे देखो 1 2 3 और 4 और 5 मेरे पास लिखा है। ये हमारे पास क्या लिखी है? नंबर लिखे हैं ना कुछ। अब आपसे पूछे जैसे मीडियन क्या है, मतलब कि बीच का नंबर क्या है। आप बीच का नंबर कौन दिख रहा है आपको? थर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही मेरा क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। यानी द मिडिल नंबर इन द सीरीज, इन द डाटा बोल दो या फिर क्या बोल दो, द, यहाँ लिख लो मीडियन होता क्या है? द मिडल नंबर ऑफ द डाटा, यानी कि जो डाटा लिखा होगा उसको जो मिडल नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। अच्छा मीडियन दो तरीके से डिफाइन होंगे। एक समझाते हैं आपको, जरा क्वेश्चन लेके समझाते, समझ में आपको ज्यादा आएगा। सबसे पहले देखें, सबसे पहले 1 2 3 और 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे जरा नंबर गिने कितने हैं? 4 हैं क्या? तो यहाँ पे जरा नंबर गिने कितने हैं? 5 हैं क्या? एकदम सही बात। ये नंबर होता है इवन और ये नंबर होता है ऑड। कोई दिक्कत नहीं है क्या? अगर डाटा में 4 नंबर, मतलब कि अगर इवन नंबर उसमें हो, कितने नंबर हो? इवन नंबर, या फिर क्या आ जाए? ऑड नंबर आ जाए, तो दोनों के फार्मूले जो होंगे निकालने के मीडियन अलग अलग होंगे। भैया इसका फार्मूला क्या होता है? n प्लस में 1 अपॉन में 2। nth टर्म की बात करेंगे, बताते हैं भी क्या होता है। यहाँ फॉर्मूला n अपॉन में 2 nth टर्म प्लस में n अपॉन में 2 प्लस में 1 nth टर्म अपॉन में 2 होता है। जब इवन होगी नहीं, सॉरी, जब इवन होगा n की वैल्यू, यानी कि अगर n की वैल्यू आपकी इवन आ गई है तो आपको जो फार्मूला लगेगा क्या लगेगा? मीडियन का ये लगेगा। अगर आपकी n की वैल्यू ऑड आ गई है तो जो फार्मूला लगेगा मीडियन का वो क्या लगेगा? ये लगेगा। भैया समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं, क्यों परेशान हो। लेकिन उससे पहले जब आप मीडियन निकालेंगे ना, क्या करेंगे? मीडियन आपने निकालेंगे तो जो आपका डाटा होना चाहिए ना, जो डाटा लिखा होगा, जो आपके पास नंबर्स लिखे होंगे, वो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों। मैंने क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों, यानी कि घटते क्रम में लिखे हों या फिर बढ़ते क्रम में लिखे हों। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हुए चलेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर आपके पास कुछ नंबर लिखे हैं, सबसे पहले उनको कैसे अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, तब आप मीडियन निकाल सकते हैं। चलो आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन यहीं लिख दें क्या हम आपका? चलो यहीं लिख दो, क्वेश्चन यहीं लिखे देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है 4 2 3 8 9 12 और यहाँ पे 13। मैंने इतना डाटा लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा आप इसका बता दें मीडियन क्या होगा, यानी कि बीच का नंबर बता दें। ऐसे आप नहीं बता सकते, सबसे पहले आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा। भैया क्या असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा है क्या? नहीं लिखा है।
हम हमेशा लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं हम, ठीक है ना। पहले लिखें असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर पहले क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 2 है। उसके बाद नंबर क्या है, 3 है। उसके बाद नंबर क्या है, 4 है। क्या 5 है, नहीं है। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है क्या। उसके बाद 9 है क्या। उसके बाद 12 है क्या। उसके बाद 13 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये हमने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 7 हो गई है। अगर एन की वैल्यू 7 है, कैसा नंबर है, ऑड है क्या, ऑड। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन प्लस 1 अपॉन में 2। यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, एन प्लस में 1 अपॉन में 2, nth टर्म। अच्छा एन कितना है, 7 है, 7 अपॉन में 2, यानी 7 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना आएगा, 8 अपॉन में 2, जो कि हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म। यानी कि इसमें जो चौथा टर्म होगा वो आपका आंसर होगा। पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ। यानी कि ये आपका क्या रहा, मीडियन। ये आपका मीडियन छुपा बैठा था कहीं पे कोने में। ये आपका आंसर है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए और थे क्या, एकदम से बताते हैं। जरा देखो और क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने आया, प्रैक्टिस करके जाओ। देखो मेरा क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए 7 9 8, 7 9 8 11 13 12 1 3 और यहाँ पे 2 लिखें। जरा आप इनका बता दें मीडियन। क्या बता दें, मीडियन बता दें। कैसे निकालेंगे, गलत बात। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। हम कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है और 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि एन की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों, 9 है। अच्छा 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन में 2 nth टर्म। यानी कि 9 प्लस में 1 अपॉन में 2 nth टर्म, यानी कि 10th अपॉन में 2 बोलते हैं फिफ्थ टर्म। यानी कि पांचवा टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 8 हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पर डाटा हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते, मतलब यहाँ पे कर लेते 15, कितना कर लेते, 15 कर लेते। कर लिया 15 ना। अब आपको बताना है, क्या बताना है, मीडियन। क्या बताना है, मीडियन बताना है। अब बताओ नंबर आप कितने हो गए, बताएं। यहाँ कितने नंबर टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। एन की वैल्यू 10 आ गई है। अगर एन की वैल्यू 10 आ गई, कैसा नंबर है, इवन या ऑड, भैया इवन नंबर है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एन अपॉन में 2 nth टर्म प्लस में एन अपॉन में 2 प्लस में nth टर्म अपॉन में 2 होता है। एन की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो 10 बट्टे में 2 अपॉन में 2। जरा काटेंगे कितना आएगा, फिफ्थ आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए जरा काटेंगे फिफ्थ, काटेंगे 5 प्लस 1 6 बटे में 2। यानी कि पहले आपको क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म कौन सा है, 8 है और 9 है सिक्स टर्म। तो यानी कि 8 प्लस में 9 अपॉन में 2, जो कि होता है 17 अपॉन में 2, कितना होता है, 17 का आधा कितना होता है, 4 4.5, 4.5 होता है क्या, गलत, 8.5, 8.5 होता है। तो 8.5 आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा। यानी कि बीच का नंबर क्या होगा, 8.5 होगा। कुछ इस प्रकार से आपको मीडियन निकालना है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आएंगे, क्लास इंटरवल वाले। क्लास इंटरवल वाले आपके पास क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनका फार्मूला क्या होगा, हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका फिर से मीडियन निकालना है, लेकिन क्या लिखा है, क्लास इंटरवल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन, क्लास। फिर आपको फार्मूला बताते हैं, फार्मूला क्या होता है। अगर आपको मीडियन निकालना है, अगर आपके पास क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और मुझे क्या पता है, फिर कैसे पता है। तो फार्मूला जो होता है मीडियन का, जरा ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है। एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एच। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। हाँ आपको एक ही सब कुछ बताएंगे कि एल यहाँ पे क्या है,
एफ यहाँ पे क्या है, ये एफ क्या है, बड़ा एफ क्या है, एच यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, बस फॉर्मूला पहले याद रखिए एक बार, फॉर्मूला पहले मेरे साथ रिपीट करें क्या है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस एफ अपॉन में एफ स्मॉल एफ इनटू में एच। आपको एच तो पता है क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? यानी कि इन क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा हुआ है। ठीक, आपको एफ भी पता है क्या फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बताएंगे ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, यहाँ पे एन क्या है। ठीक, एक एक चीज हम करते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है कि आपको क्वेश्चन से ही समझा सकते हैं इसको। ठीक है ना, जरूरत हो। सबसे पहले वही चीज लिखिए, किसमें लिखा है, हॉरिजॉन्टल में लिखा, पहले क्या लिखेंगे, वर्टिकल में लिखेंगे। पहले इसको वर्टिकल में लिख के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन यहाँ से हटा दें, यहाँ से यहाँ इतना हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखिए जरा वहाँ फॉर्मूला वगैरह लिखा, सी आई लिखा है, फिर यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी, मतलब नॉर्मल चीजें। ठीक, यहाँ एफ लिखे पहले, आप कितना लिखा है, 100 से कहाँ गया है 150 तक, 150 से कहाँ तक गया है 200 तक, 200 से 250 तक, 250 से मेरे पास 300 तक, 300 से मेरे पास 350 तक। ठीक, ये कितना लिखा, लिख लीजिए जरा, 3 6 3 5 20 और हमारे पास 10 लिखा हुआ, क्या लिखा है 10 लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग यहाँ पहले क्या निकालेंगे, जल्दी बताएं आप लोग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चीज लिखी हुई है, आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो चीज लिखा है, कोई दिक्कत बात है नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये बताएं कि मीन में हम लोग क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू डी, एफ इंटू यू निकालते थे मीन में। हम लोग अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़े थे, जस्ट अभी आए। यहाँ पे निकालनी पड़ेगी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ। अच्छा वो भैया कैसे निकालते हैं, एकदम सरल चीज है, कुछ भी नहीं है भाई। इस 6 है ना, इस 6 को जरा यहाँ लिखें, लिख दिया, जरा इससे जोड़ते जाएं, कितना आएगा जल्दी बताएं, 9 आएगा। फिर इसे जरा ऐड करें, कितना आएगा, 14 आएगा। फिर जरा इसमें ये चीज ऐड करें, कितना आएगा, 4 34 आएगा। फिर जरा इसको ऐड करें, 44 आएगा। फिर समझें कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है। फ्रिक्वेंसी का पहला टर्म आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको जोड़ते चले जाना है, यानी कि 6 में क्या ऐड करें, 3 तो कि 9 आएगा, 9 में क्या ऐड करें, 5 जो कि 14 आएगा, 14 में क्या ऐड करें, 3 20 यानी कितना आएगा 34, 34 में क्या ऐड करें 10 है कि आएगा 44 आएगा। ये आपको कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी, सी और एफ। क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। अब आपको क्या करना है, इस जो फ्रिक्वेंसी है इसका सम करना है। क्या करना है, फ्रिक्वेंसी का सम करना है। अच्छा करें जरा सम, कितना आएगा, 6 3 9, 9 हमारे पास 5 14, 14 और मेरे पास ये 30 है ना, 14 और 30 मेरे पास कितना होगा, 44 होगा। अच्छा ये तो 44 आया। कुछ आपने गौर किया कि नहीं किया, जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी सबसे लास्ट में लिखी हुई है ना, वही क्या होता है, सम होता है हमारे फ्रिक्वेंसी का। चेक कर लेना, चाहे कितने भी क्वेश्चन आप करेंगे ना, जरा देखेंगे जो यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी ना, वही यहाँ पे इनका सबका सम होगा। चाहे आप ये सीधा यहाँ चेप दें या फिर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बात है आपको नहीं, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आया है 44, इसको हम लोग कहते हैं एन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एन। जो एन था ना, ये एन क्या है, सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी। छोटा टाइप लिख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है, जो फ्रिक्वेंसी का सम है ना 44, उसको हम लोग कहते हैं एन। आपको ऐसे पता चल गया ना क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, यानी कि डिफरेंस क्या है क्लास इंटरवल के बीच में। अच्छा बता दें एच कितना है, कहते हैं कि डिफरेंस है 50, 50 का डिफरेंस है, तो एच वैल्यू होगी 50। ये इस एन की वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब बात करते हैं एफ क्या है, बड़ा एफ क्या है, छोटा एफ क्या है, ये तो पता चल गया आपको। ये जो है ना एफ, ये फ्रिक्वेंसी जो हम लोग इसी में से लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे देखे जरा। जो आपके पास एन आया है ना, एन, ये जो एन आया है ना, एन कितना है मेरे पास 44 है। जरा इसका आधा करें, कितना आएगा जल्दी बताएं, 22 आएगा। 22 ही तो आने वाला है बच्चों।
जो n/2 है वो कितना आया है, 22 आया है, सॉरी ये 22 आया है, ये n/2 कितना आया है, 22 आया है। अगर n/2 22 है तो इसका मतलब ये है कि बताओ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 कहाँ पर आ रहा है, क्या यहाँ पर आ रहा है, नहीं आता है, क्या इस लाइन में आता है, नहीं आता है, क्या 22 14 वाली लाइन में आता है, क्या 22 इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएगा क्या, जरा चेक करें, जरा आप दिमाग लगाएं, ये 22 कहाँ पर आएगा, 6 वाली लाइन पे आ रहा है, नहीं आता है, 9 पे नहीं आता है, 14 पे नहीं आता, ये कहाँ पर आता है, 34 के बीच में कुछ अप्रॉक्स आता है चीज। ये आपको बात पता चली, इसको हटा दें जरा एक सेकंड के लिए हम लोग, ताकि थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगे हमको। देखिए जरा इसको हटा देते हैं, देखिए अब जरा चेक करें, ये 22 कहाँ पर आ रहा है, 34 लाइन पे आ रहा है, ये 22 कहाँ पे आ रहा है, 34 लाइन पे आ रहा है, तो आपको पूरा पूरा डाटा यही आपको लेना है, यही आपका मीडियन क्लास होगी, यही हमारे क्या होगी, मीडियन होगी। सबसे पहला स्टेप क्या करना था आपको, क्लास इंटरवल लिखना था, लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, लिख लिया। सबसे पहले आपको मीडियन में क्या निकालना है, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। कैसे निकालते हैं, इस 6 को यहाँ रखेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ जोड़ोगे 14, ये कहाँ चला गया भाई, अरे उल्टा नहीं, उल्टा ऊपर से लिख दिया क्या, देखो ऐसे लिख लो, सही से सही से लिख लो, वरना गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ 14 लिख लो, और ये 20 था ना, तो यहाँ पे 34 लिख लो, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 44 लिख लेते हैं। भाई तो मैं सोचूं, ठीक, ये हमारा आ गया, यहाँ भी 9 साइज लिख लो ताकि, हाँ 22 कहाँ पर आएगा, इस वाली लाइन में आएगा, देखें जरा ये वाली लाइन, ये लाइन पे आएगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना था, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल लिखनी थी, जो आप लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको लिख सकते हैं। बात करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे। सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, एफ है तो एफ लिखा, फिर जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते हैं जरा, जोड़िए जरा, 44 यहाँ पर, 44 यहाँ पर भी है, क्योंकि सबका सम यहाँ पे कितना आएगा, 44, इसको हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं। n/2 का आपको आधा करना, कितना आएगा, 22 आएगा। अब जरा 22 देखें कौन सी लाइन पे आएगा, क्या 9 वाले पे नहीं आता है, 6 वाले पे नहीं आता है, 9 वाले पे नहीं आता है, 14 वाले पे नहीं आता है, कहाँ पे आएगा, 34 लाइन पे आएगा। तो इसको हम लोग बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसको हम लोग बॉक्स बना लेंगे। अब समझे जरा, ये जो f है ना, f में कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो हमने एज्यूम किया था, यानी कि जो हमने लिया है अभी, 20 आ रही, तो इस f की वैल्यू पे लिखते जाए, इस f की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, बड़ा f जो वहाँ पे लिखा है, यानी कि लार्ज f कितना मेरे पास हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये हमारा किसका बनेगा, f का, ये 14 मेरे पास हो गया। l क्या है, जो क्लास इंटरवल पहली चीज लिखी है ना, पहला नंबर जो लिखा है, क्या लिखा है, 250, तो मेरा l कितना हो गया, 250। और मेरे पास h मुझे पता है कितना होता है कि नहीं होता, जल्दी बताएं, h कितना है, 50 का डिफरेंस, तो 50 आ जाएगा, बस खत्म। आपको f पता चल गया, स्मॉल एफ पता चल गया, सॉरी स्मॉल एफ, लार्ज एफ, एल पता चल गया, और एच पता चल गया। जरा फिर समझे जरा, n/2 मैंने लिखा, 22 लिखा, ये 22 कहाँ पे आ रहा, 34 लाइन पे, तो उसको मैंने ऐसे सर्किल बना दिया। सब कुछ आपको यहीं से लेना है। अब एफ कितना हो गया, 22, सॉरी 20 हो गया, 20 यहाँ लिख दिया। बात करते हैं एल, एल क्या है, पहला नंबर जो क्लास नंबर में लिखा होगा, 22। एफ क्या होता है, जैसे इसके ऊपर वाला, ये एफ हो गया मेरे पास, ये एफ हो गया। बात करेंगे एच, एच क्या आपको पता है, यानी कि कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। बस कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यू यहाँ पुट करें जरा आप, जल्दी जल्दी। देखिए एल कितना है मेरे पास, 250, प्लस n/2 मेरे पास कितना है, n/2 22, माइनस एफ कितना है मेरे पास, 14 अपॉन में एफ मेरे पास कितना है, 20 मल्टीप्लाई 50। इसको सॉल्व कराएं, इससे ये चला जाएगा 250 प्लस में, देखो 22 में से क्या चला गया, 14, तो बचेगा 8, 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5, इसको काटेंगे 4 अपॉन में 4 5 जो 20, 20 प्लस में 250 आएगा 270। ये आपका आंसर है, ये आपका मीडियन है, ये आपका मीडियन है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, कुछ यही आपको मीडियन है, कुछ मीडियन है ही नहीं। उससे पहले सबसे समझे जरा, एक क्वेश्चन आपको करा, दोबारा करा दें क्या, ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन दोबारा क्या लिखा आपका, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, क्या पता करना, फाइंड द मीडियन, क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो तो फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता? फॉर्मूला बताओ क्या होता है। फॉर्मूला होता है मीडियन का जो फॉर्मूला आपने बता के रखा है भैया, वो क्या होता है? एल प्लस में n/2 माइनस एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई एच। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम क्या है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अच्छा पहले लिखना पड़ेगा सी आई कितना है? 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35 और 40 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास सी आई है। पहले फ्रिक्वेंसी लिखी कितनी पता है? 5, 6, 10, 15, 9 मेरे पास 5 दिया है। चलो मुझे क्या निकालना है? सी एफ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। बताओ कैसे निकाल? जोर से आवाज आनी चाहिए कि भैया पहला नंबर ऐसे लिख दे, फिर जोड़ते चले जाए। 11, 21, 36, 45, 50। अगर भैया 50 आया ना तो जो इनका सम आएगा वो भी कितना आएगा भैया? 50 ही आएगा। जिसको लोग कहते हैं एन। अब पहले क्या करते हैं? एन अपॉन 2 करते हैं भैया, जो कि है मेरे पास कितना? 50 अपॉन में 2, जो कि भैया आता है 25। जरा बता 25 कौन सी लाइन में आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भैया यहाँ आएगा। यहाँ आ गया ना? सब कुछ खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। मेरे पास स्मॉल एफ कितना हो गया? स्मॉल एफ मेरे पास 15 हो गया। अगर इस लार्ज एफ की बात करें, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, यानी कि ये एफ का काम करेगा 21। अच्छा एल की भैया बात करें, जो सबसे पहले लिखा होगा 25 लिखा, 25 हो गया। भैया एच की बात करें, एच मेरे पास कितने का डिफरेंस है? 5 5 का, तो 5 आ गया। बस खत्म क्वेश्चन। वैल्यू पुट कर जल्दी से। मीडियन इज इक्वल टू बताएं एल कितना है मेरे पास? 25 प्लस में n/2 मेरे पास कितना है? 25। मेरे पास एफ कितना है मेरे पास? 21 अपॉन में स्मॉल एफ कितना है? 15 और मल्टीप्लाई यहाँ पर एच मेरे पास कितना है? 5 है। 5 खत्म क्वेश्चन पूरा पूरा। भाई क्या है भाई क्वेश्चन? कुछ नहीं है। देखिए जरा, 5 1 जा 5, 5 3 जा। देखिए जरा 15 में से क्या चला, 25 में से क्या चला जाएगा? 21 तो 4, 4 अपॉन में तो जाएगा। इसके एलसीएम वगैरह लेंगे जब ऐसे यही डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है? 1.33 आएगा कुछ, क्योंकि 26.33 आपका आंसर आएगा। लीजिए खत्म क्वेश्चन। ऐसे आपको करना है। यहाँ से आपका मीडियन भाई खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका मीडियन भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन आपको लगाना है। फॉर्मूले को एक ही फॉर्मूला इसमें है केवल, एल प्लस में n/2 माइनस एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। आपको सबको पता चल गया एफ क्या होता है, बड़ा एफ क्या होता है, एल क्या होता है, n/2 कैसे था, इन सबका सम ही क्या होता है? n होता है। अब लोग जम करते हैं कहाँ पर? मोड वाले पे। मोड तो एकदम सरल है भाई, मोड तो एकदम सरल है। मोड क्या होता है? अच्छा मीन क्या होता है? एवरेज होता है, यानी कि नंबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ऐसे सबसे पैसा ले लिया, सबको बराबर पैसा बांटना, बराबर और पैसा बांटना। मीडियन क्या होता है? मिडिल नंबर। मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। मोड क्या होता है? वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक, रफ करने का एक मिनट। देखो हम तुमसे बोला कि मोड क्या होता है। मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो नंबर डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोड कहते हैं। डालो मोड, हेडिंग डालो मोड। अच्छा मोड क्या होता है? इसे लिखा है 2 4 6 8 2 3 3 4 6 2 2 3 3 4 6 8 मान लिया। अब बताएं इसमें से सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, बस वो बता दें आप। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 1 2 3 और 4। जो मेरे पास 2 है ना, वो कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। इसी प्रकार 1 2 3 और 4, यहाँ 3 और कर लो तो क्या समझ में आए? ये 4 बार, यानी कि 3 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। और कुछ भी नहीं। देखो ये 2 बार लिखा है, 8 भी 2 बार लिखा है, 3 हमारे पास। जो मेरे पास 3 है ना, वो कितनी बार लिखा है? 4 बार है, 5 बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है।
तो ये 5 बार लिखा, तो मेरा मोड कितना हो जाएगा, मोड पूछे तुमसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा हो ना, वही मेरा क्या होता है, मोड होता है। क्या होता है, मोड होता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा हो वही मोड होता है। लेकिन जब इंटरवल की बात आ जाएगी ना, क्लास इंटरवल की बात, फ्रिक्वेंसी की बात आ जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम कुछ इधर क्वेश्चन ही करा देते हैं उसका, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कराएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए बस। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, आपके सामने मोड का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन लिखा है। पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जरा, जो मोड का फार्मूला यहाँ बनेगा ना, वो बहुत प्यारा फार्मूला है। क्या है, एफ माइनस, सॉरी 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 सॉरी, यार हाल लिख देता हूँ, ठीक है ना। मोड, देखो, एल प्लस में एफ माइनस में एफ वन अपॉन में 2f माइनस में f1 माइनस में f2 मल्टीप्लाई में h। ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर f क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, l क्या है, h क्या है। ये l आपको पता चल गया होगा। जो हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे, उसमें जो पहला टर्म लिखा हुआ ना, वो क्या होगा, l होगा। जैसे कि अगर ये मान लो ये ले ले, पहला l क्या है, 50 है यहाँ पे। h आपको पता है कितना कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब बात करते हैं f क्या है, f1 क्या है, और फिर f2 क्या है। f जो है ना, f जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है ना, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, आपको उसको f मानना है। फ्रिक्वेंसी ये लिखी है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। f लिखा है कि नहीं लिखा, सबसे पहले क्या, सबसे f पे बात करेंगे। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, 14 है, 13 है, 20 है, या फिर 12 है, या 20 है, 11 क्या है, हमको ये दिख रही है। तो ये मेरा किसका काम करेगा, f का काम करेगा। इसके जस्ट पहले वाला f1 होगा, इसके जस्ट बाद वाला f2 होगा। हमने इंटरवल ये लिया, तो ये किसका काम करेगा, l का काम करेगा। जरा सबको डाटा लिख लें जरा। l कितना पता है मुझे, हो गया 40 हो गया। मुझे f कितना पता होगा, सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20 है। f1 क्या है, f2 क्या है, जो पहले लिखा होगा वो हमारे पास f1 होगा, जो बाद में लिखा होगा मेरे पास क्या होगा, f2 होगा। मेरे पास h कितना है, अच्छा कितने कितने डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस। सबको चल गया, काम खत्म। यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि मोड में आपको कुछ नहीं निकालना है, ना कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ना आपको CF निकालना है, ना आपको FX निकालना है। बस कुछ भी नहीं करना है। F क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन लिखा है तो पहचानो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 20 है। उसके पहले वाला क्या होगा, F1 होगा, बाद वाला F2। हम लोग कौन सी क्लास इंटरवल ले रहे हैं, 40 से 50 को, इसमें आ रहा ना फ्रिक्वेंसी। तो L मेरे पास का सबसे बड़ी नंबर क्या है, 40। 40 हो जाएगा, काम खत्म। आप यहाँ आंसर रखें, अब आंसर लाए अपना। बताओ L कितना है, L मेरे पास है 40, तो यहाँ 40 रखेंगे। प्लस में F कितना है मेरे पास, 20। F1 कितना है मेरे पास, 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस F1 मेरे पास कितना है, 12 माइनस 11, और मल्टीप्लाई H मेरे पास कितना है, 10 है ना। बस सॉल्व करें, आंसर आपका आ जाएगा 40। प्लस में जरा 12 में से 12, 20 में से 12 हटाएंगे, 8 बचेगा अपॉन में, ये हो जाएगा, देखो 40 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 32, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर उसको माइनस भी कराओगे ना, कितना बचेगा, 17, 17 बचेगा ना। ठीक, सही है, 17 आएगा। इस सॉल्व करेंगे, 17 आएगा, मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है, तो सॉल्व करा सकते हैं आप लोग इसको। बनाया दो 40 प्लस में 80 अपॉन में 70। इसको सॉल्व कराएंगे ना, तो 40 प्लस में, जब इसको भाग देंगे ना, देखो यानी कि 70 डिवाइड कराएंगे, देखो 70 डिवाइड करा देते हैं यहाँ पे आपके लिए हम। 17, 17 5 जा 85 होता है कि 4 में चला जाएगा ये। 28, 2 4 2 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे आप लोग, कितना बचेगा, 7 85, 17, 17 5 जा 85, 17 6 जा नहीं, 17 8 जा लेके जाए क्या, 8 जा जब जाएगा तो 56, 5 8 3 13 ज़्यादा चला जाएगा, 7 लेके जाओ। 7 7 जा 49, 4 7 4 11, बचेगा मेरे पास एक, अब बना कुछ आ रहा है, तो हम देख लेते हैं 4.7। 4.7 का आंसर जो आएगा 44.7 आएगा, 44.7। ये आपका मोड था, खत्म। ये आपका क्या था, मोड था। क्या निकाल सकते हैं मोड या नहीं निकाल सकते, जल्दी बताएं आप लोग, बताएं।
आलू मोड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते हैं भैया। मोड फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस में एफ माइनस एफ वन अपॉन में टू एफ माइनस में एफ वन माइनस एफ टू इंटू में एच होता है। एफ क्या हो? सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास एफ होगा। एफ वन क्या हो? जो पहले लिखी होगी। एफ टू क्या जो बाद में लिखी होगी। एल क्या है? जो हम लोग फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं उसे पहला यानी कि जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, कितना है मेरे पास? 40। एच मेरे पास क्या कितने का डिफरेंस आ रहा है। बस आपका एक टॉपिक और बचा है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। वो भी आपको हम बता देते हैं। बस उसमें कुछ नहीं, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है आपको जरा दिखाते हैं। जैसे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये आपका रिलेशन होता है, आपको याद होना चाहिए। यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको बता देगा कि आपका जो मीन है वो आपको 4 पता हुआ है और आपका जो मीडियन है वो आपको 10 पता है। तो जरा आप बता दें मोड क्या होगा, आप बता दें मोड क्या होगा। अच्छा, मुझे अगर मोड निकालना है ना भैया तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीन पता है, मीडियन पता है। अच्छा भैया, मीडियन कितना है? 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 4, 30 मल्टीप्लाई 8 आएगा, जो कि हम लोग कहते हैं 22। कितना आएगा? 22 आएगा मोड। यहाँ से आपका स्टैटिक्स होता है खत्म। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलिएगा, जो मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले आपको रिवीजन करने हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो वीडियो को दोबारा देखें एक बार, क्वेश्चन को समझे कि मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक खोल करके प्रैक्टिस करेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? धन्यवाद, थैंक यू।